हुए किया, फिर भी क्या कमी रह गई कि मेरे में संतोष नहीं है। और ऐसा विचार कर रहे थे, करते करते उनके मन में भी आया कि शायद मैंने श्री भगवान का शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया है। ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी कौन प्रकट हो जाता है वहाँ पे? श्री नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं और व्यासदेव जी बड़ी नम्रता से उनको सम्मानित करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताइए क्या कमी रह गई। और नारद जी फिर उनको लगभग 14 श्लोकों के अंदर, 13 श्लोकों के अंदर, 14 नहीं 8 से 15, 8 से 22, 15 श्लोकों के अंदर उनको बार बार अलग प्रकार से एम्फेसाइज करते हैं कि कैसे भगवान के नाम रूप गुण लीला का और शुद्ध भक्ति का गुणगान करने से ही जीवों का उद्धार हो सकता है और परम संतोष प्राप्त हो सकता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। और फिर नारद जी देख रहे थे व्यासदेव, अब व्यासदेव जी को संदेह ना रहे तो अपना टेस्टिमोनियल देते हैं कि देखो भक्ति करने के लिए आपको लिटरली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, भौतिक तालीम की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुछ भी करना तो गलत हो गया, भौतिक किसी मटेरियल क्वालिफिकेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी अवस्था में यदि भगवान की शरण ग्रहण करता है तो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन को वो प्राप्त कर सकता है। और अपना उदाहरण देने लगते हैं कि कैसे मैं एक दासी पुत्र था, बच्चा था और पिछले जन्म के अंदर, और पढ़ाई लिखाई नहीं थी, 5 साल का बच्चा था, गरीब खानदान में दासी पुत्र, पिता नहीं पता कौन है और कोई बल नहीं है, सौंदर्य नहीं है, कोई बड़े कांटेक्ट नहीं है। और वो बताते हैं कि कैसे मुझे चतुर्मास के अंदर साधुओं की संगत प्राप्त हुई, मैं उनकी सेवा करने लगा, उनका महाप्रसाद पाया, उनकी कथा और उनकी संगत की वजह से क्या होने लगा, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और फिर कृष्ण कथा के में मेरी रुचि जागृत होने लगी। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा क्षणमं मनोहरा। और ऐसे करते करते मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण क्या हो गए, समाप्त हो गए प्रैक्टिकली। और वो साधु बहुत ही कृपालु थे, चतुर्मास समाप्त हो गया, जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, मुझे जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल या एटलीस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के अंदर उन्होंने मुझे रिवील किया, मुझे शेयर किया। और नारद जी बोले इसीलिए मैं कह रहा हूँ हे व्यासदेव, आप क्या करो, आप भक्ति का ही प्रतिपादन करो, प्रोपोगेट प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है। और लेकिन व्यासदेव जी और उत्सुक थे। तो यह अध्याय जब शुरू होता है तो व्यासदेव जी, नारद जी जाने वाले होते हैं, तो व्यासदेव जी क्या बोलते, रुकिए रुकिए रुकिए, ये बताओ भक्ति वेदांत से चले गए, उसके बाद आपने क्या किया। जैसे मतलब ऑलमोस्ट मेरे को हर महीने में कुछ ना कुछ होता ही है कि लोगों को दीक्षा का रिकमेंडेशन देना होता है। तो प्रभु जी दीक्षा से पहले क्या करना है ना, तो ठीक है ये चीज़ें करनी है, अच्छी बात है। मेरा प्रश्न है दीक्षा के बाद क्या करोगे क्योंकि ज़्यादातर लोग शांत हो जाते हैं उसके बाद में, हो गया अब तो ना, समाप्त हो गया। तो वैसे तो दीक्षा के बाद वो ये इनिशिएशन होता है और एक कन्वोकेशन, समझते हैं कन्वोकेशन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी का दीक्षांत समारोह, दीक्षांत तो दीक्षांत मैंने कहा इनिशिएशन है, कन्वोकेशन नहीं है, बट क्वाइट ऑफन इट बिकम्स कन्वोकेशन। तो नारद जी पूछे, आपने वो व्यासदेव जी पूछे कि भाई आप, और कई प्रश्न पूछे कि ठीक है आप तो बच्चे थे पिछले जन्म में, तो कैसे आपको ये अभी आप नारद मुनि बन गए, कैसे आप किधर भी ट्रैवल कर लेते हो, आपके पास स्पेशल स्पिरिट मतलब बॉडी है, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो आप, वीणा है आपके पास में, और आपको कैसे वो जन्म में, पिछले युग में, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जो भी टाइम था, आपको अभी तक एक एक चीज़ पूरी कैसे याद है। अपने लोग तो सुबह में क्या खाया था वो भी भूल गए होंगे, मतलब है ना। तो ऐसे कैसे आपको याद है, एकदम फ्रेश आपकी मेमोरी, जैसे अभी घटना अभी हुई हो। तो नारद जी और बताने लगते हैं, है ना, और प्रसन्न होते हैं। तो जब आप भागवतम पढ़ो तो ऐसे ये डॉट्स कनेक्ट करने से क्या होता है, वो इजी हो जाता है स्टोरी फॉर्म समझने में, चल क्या रहा है। तो कहने का मतलब है हम भी जब कहानी सुनते हैं तो अच्छा इसके बाद क्या हुआ, वो रुचि होनी चाहिए, इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, मतलब या एक दृष्टिकोण से मान लो आप घर गए, आपके पेरेंट्स ने, बच्चों ने या फैमिली में और कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने आपका ऐसे बोला
हाँ भाई सुना है क्लास, मंदिर जाके आ गए, क्लास सुन के आ गए, हाँ आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? बोले कुछ नहीं, प्रसाद खाए आके सो गए, है ना। तो लेकिन कोई बोले कि नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी दर्शन करके आया, भगवान का प्रसाद पा के आया, कथा सुन के आया, तो अब ये बदलाव मेरे अंदर आना चाहिए बेसिकली ना, ऐसा है। तो इन दैट वे ऑल्सो वी कैन टेक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो फिर अब नारद जी बताने लगते हैं, आगे रुक जाते हैं और जाने वाले होते हैं, रुक जाते हैं। और नारद जी कहते हैं कि जब वो चले गए सारे जो ऋषि मुनि जो भक्ति वेदांत साधु थे, तो फिर मैं अकेले था और मेरी एकमात्र रिलेशनशिप मेरा सिर्फ मदर थी मेरी। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे चनन्य गतव चक्र स्नेहानुबंधनम। तो मैं उनकी एकमात्र संतान था, तो वो पूरा अपना स्नेह का कोश मेरे ऊपर रिक्त किया करती थी। और हालांकि उनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं थे टेक केयर करने के लिए, गरीब थी, तो लेकिन फिर भी बहुत ध्यान रखने का पूरा प्रयास करती थी। और 5 साल की जब मैं था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था, तो पढ़ने के लिए जाते रहेंगे, भेजा होगा भाई, सरप्राइजिंग ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था, ऐसा लिखा नहीं कि पढ़ता था, लेकिन लुक्स लाइक दैट कि मतलब ही वॉज गिवन एजुकेशन बेसिकली। अब वो क्या एजुकेशन थी वो तो नहीं मेंशन है, बट तो एक बारी क्या हो गया, रात में मेरी माता जब गाय को धोने जा रही थी तो एक सांप ने डस लिया। आप सोचो एक 5 साल का बच्चा, इसकी उम्र कितनी श्यामा की? 4। और एक व्हाट इज योर एज? 7.5। अच्छा, और ये आपके लड़के का? नहीं, 1 स्लीपिंग 3.5। आप सोचो एक 5-5.5 साल के बच्चे की और इकलौता रिलेशन मदर, और वो शरीर छोड़ दे, तो बेचारे का क्या हाल होएगा? एक अनाथ हो गया ना एक तरीके से। अभी कौन टेक केयर करेगा? सच है कि नहीं? लेकिन ये बच्चा इतना मैच्योर हो गया था, वो क्या सोच रहा है, तदा तदहम ईशस्य भक्ता नाम क्षमाभीप्सतः अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। तो 5 साल के बच्चे में ऐसा रियलाइजेशन था। सिर्फ भक्ति इसलिए कभी उम्र के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं होती है, रियलाइजेशन आप देखिए। और भक्ति जो तीव्र है, इतना बड़ा कैलामिटी है, बच्चे के दृष्टिकोण से देखिए, 5 साल के बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ, मतलब 15-20 साल का बच्चा फिर भी चलो समझ में आता है, संभाल लेगा किस तरीके से, और बड़ा हो गया तो उसको ज़रूरत भी नहीं है चलो, लेकिन छोटे बच्चे को। तो इन्होंने क्या सोचा कि श्री भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। इसका मतलब क्या है, उनके पास एक उनका जो दृष्टिकोण था, व्हाट यू कॉल दृष्टिकोण इन इंग्लिश? पर्सपेक्टिव, विजन। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज हो चुका था, शास्त्र चक्षु से। अभी मान लो आप मंदिर आ रहे थे ऐसे, आप जैसे आज तो खैर अभी नहीं है, मतलब कभी आप ऐसे मंदिर के लिए निकले, फेस्टिवल है, रास्ते में आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होएगा? आप क्या सोचोगे? मन में क्या आएगा एक बारी? हैं? दिन खराब है। और क्या सोचोगे? मंदिर जा रहे थे तब भी गाड़ी ठुक गई, बताओ, है ना। कोई आप सोचेगा भगवान की बहुत कृपा है? कोई सोच सकता है अच्छा पुरानी हो गई, इसी बहाने जो भी पापा नहीं दिला देंगे या कुछ भी है, जो भी है ना, हो सकता है कोई ऐसा सोच ले। बट इन जनरल कभी हमारे जीवन में कोई कैलामिटी होती है, कोई संकट होता है, तो कोई ऐसा नहीं सोचता ना कि हाँ भाई बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ा आशीर्वाद मिल गया आज तो। लेकिन वो छोटा बच्चा नारद जी ऐसा सोच रहे हैं, उनकी माँ इतना बड़ा, मतलब इससे बड़ी अब कैलामिटी बच्चे के लिए और क्या हो गया? अंतिम कैलामिटी खुद ही मर जाए, यू नो, मोर देन दैट नथिंग एल्स। आई डोंट थिंक उसका और था क्या बच्चे के पास में? ऐसा नहीं प्रॉपर्टी थी, पैसा था, कुछ था, तो उसने भगवान की कृपा मानी और क्या किया? दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर चले गए। प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा को जान लगे। उत्तर दिशा में को सिग्निफाई करता है बेसिकली हिमालय, बद्रिकाश्रम, सॉलिट्यूड, एकांतवास, जहाँ पे लोग जनरली जाया करते थे ध्यान करने के लिए। वो युग में जाते रहेंगे, अभी भी जाते हैं ऐसे तो, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ और क्या मुक्तिनाथ और हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि, मेलकोटे वगैरह सब पहाड़ पे लोग जाते हैं। और नारद जी अपना वो अनुभव बता रहे हैं कि कैसे मैं गांवों, नगरों, शहरों और पुष्प वाटिकाओं, उपवनों, जंगलों से होकर खेतों, घाटियों से गुजरा, खनिजों से, मिनरल जो माइंस होती हैं वो सब, जलाशय थे,
और घने जंगल थे, बांस थे, मैंने बहुत सारे जंगली जानवर देखे वहाँ पर। और मैं ऐसे घूमता हुआ थक गया तो मैंने क्या किया, भूख प्यास भी लगी थी, क्या किया, एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। और जल पीने से क्या हो गया, स्नान करने से थकावट दूर हो गई। आई डिस्कस लास्ट टाइम, आई थिंक यू नो, आपने हमारे जो फादर की जनरेशन के लोग देखे रहेंगे। मैं इसीलिए कह रहा था डिवोटिस को ना, माता लोगों को भी आगे आना होगा, बिकॉज दैट वाज आई रिक्वेस्टेड यू नो, you do it, you know, not that every day I have to do everything, you get it done. Tell them to come here. Next time ensure from the beginning only. हाँ नहीं, you have to literally push them. मैं एक बार माता जी जो पहले आती है उनकी सेवा ही होनी चाहिए, पकड़ के आगे बैठा। तो ये नारद जी नहीं क्या था, हाँ तो कभी पहले के ज़माने में, पहले ज़माने क्या मतलब, हमने अपने पेरेंट्स को, पिताजी वगैरह को देखा होगा, ऑफिस से शाम को आते थे तो क्या करते थे, प्रैक्टिकली पहला काम वो करेंगे, स्नान करेंगे। अपनी जनरेशन में वो कल्चर खत्म हो गया पूरी तरीके से, है ना, एम आई राइट? बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, मतलब एक नॉट फ्रॉम भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट एक जनरल हाइजीन कह लो, बट स्पेसिफिकली फिजिकल और मेंटल लेवल पे कहीं से या बाहर से आए, ट्रैवल करके आए, कुछ आए रेलगाड़ी, मतलब ये जैम में फंसे, बस में, मेट्रो में, रेल के अंदर, या टू व्हीलर पे, बाइक पे, कुछ भी ऐसा। सो देन वी शुड यू नो, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बी टच्ड बाय वाटर बेसिकली। ठीक है, अभी आप कोई झगड़ा मतलब झगड़ा नहीं, आर्ग्यू कर सकता है कि ये पानी में है क्या, आरओ पानी वैसी डेड पानी है, या टैंक का पानी ऐसे ही है, उससे क्या होगा, सरोवर में स्नान, सरोवर कहाँ मिलेगी दिल्ली के अंदर। बट द पॉइंट इज, एक जो जल का स्पर्श है, इट इज़ ऑलवेज वेरी रिफ्रेशिंग, सो दैट इज़ द पॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्पेशली भारतीय सभ्यता के अंदर और भक्ति सभ्यता दोनों के अंदर ये स्नान को और पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है बेसिकली, यू नो, इट इज गिवन अ गुड इम्पोर्टेंस। सो वन शुड रिमेन क्लीन, वियर फ्रेश क्लोथ्स, आई मीन क्लीन क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स। आजकल तो लोग पहनते हैं क्या, केशव आपको बोलते हैं जीन्स, तो वो बोलते थे कि ये जीन्स शुरू कहाँ पे हुई थी, कहाँ हुई, तो फैक्ट्री के वर्करों के काम करने के लिए कि महीना महीना पर धोना ना पड़े, है ना, वरना आज में सभ्यता बन गया है। सो द पॉइंट इज कि हमारी सभ्यता के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर शौचम, पवित्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, एंड इट इज़ हेल्पफुल ऑल्सो, है ना, आपका माइंड और बॉडी दोनों फ्रेश हो जाता है। नहीं तो होगा क्या, आप स्नान करके आ जाओगे ना, आप देखना ऑफिस का, बिजनेस का, जॉब का जो भी स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा। और नहाने में कितना देर लगता है, एटलीस्ट डिवोटी तो 5-7 मिनट में नहा सकते हैं, है ना। बाहर के लोगों को तो प्रोजेक्ट होता है कई बार नहाना। जो हॉस्टल में था तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम दिवाली के बाद, छुट्टी के बाद घर जा रहे थे, तो हमारी ट्रेन ऐसे तो क्या होता था, वो ट्रेन दिल्ली से कई दोस्त चढ़े, फिर कानपुर वाले दोस्त चढ़ेंगे, प्रयागराज से तो घर कोई चढ़ता, 3 ही स्टॉप होते थे उसके, तो वापस जा रहे थे। और दिवाली के बाद में अब तो सब कानपुर वाले क्या होते थे, वो सुबह ही चढ़े, एक तरीके से सारे रात में चढ़े, पहुंच के, और फिर वो दिवाली के बाद मतलब एक बार ही आके हॉस्टल में नहाए होंगे या घर पे नहा के आए थे। अब पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद में वापस घर जाके नहाते थे, 1.5 महीना नहाते ही नहीं थे। तो मेरे को जिंदगी में फर्स्ट टाइम इतना लाइव और इतना क्लोज ऐसा कल्चर देखा था कि ऐसा भी होता है। तो यानी आओ तो कितने ही लड़के तो कपड़े भी बोले इतने लेके आए हैं कि अब घर जाके धुलवाएंगे वापस। तो यानी आओ, तो ये स्नान इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। स्पेशली आपने वैष्णव सदाचार के अंदर पढ़ा होगा कि ज़्यादा देर सोने के बाद में और मल त्यागने के बाद में श्मशान से, ये एक बहुत आजकल के कल्चर में रत्ती भर भी नहीं है, श्मशान से आने के बाद में आपके कितने फैमिलीज में फर्स्ट थिंग दे विल डू इज टेक बाथ। अच्छा, अभी भी मतलब फॉलो करते हैं। आजकल तो कई लोग सीधा आगे ऑफिस चले जाएंगे, रेस्टोरेंट चले जाएंगे, है ना। आपने देखा ऐसा, ऑब्जर्व किया नहीं किया? मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया, पीपल जस्ट कम, उनको पता ही नहीं कि स्नान करना है या कुछ करना है, बस वो स्मशान में कुल्ला करके आ गए, हो गया बस, है ना। सो
और ये नाखून काटने के बाद, बाल काटने के बाद में, ज़्यादा परिश्रम, पसीना बहने के बाद में, इत्यादि इत्यादि व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, स्वच्छता मेंटेन रखना चाहिए। और उसके बाद में ऐसा स्नान करके एक तरीके से कह लो फ्रेश होके उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जो है अंतःकरण से परमात्मा का ध्यान करने लगे। कैसे करने लगे? जैसे उन्होंने उन भक्ति वेदांतेश मुक्तात्माओं से सीखा था। तो ये टेक्स्ट नंबर 15 था और 16 यहाँ पे हमने लास्ट टाइम को डिस्कशन भी था, 16 लिया था पर मैं दोबारा लेना चाहता हूँ जस्ट टू पुट इन द कॉन्टेक्स्ट। आपको श्लोक दिख रहा है ना फॉन्ट साइज? ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरिः। तो नारद जी कह रहे हैं ध्यायतः चरण अंबुजम, भगवान के चरण कमल पे मैंने जैसे ही ध्यान लगाया, ध्यान करने लगा, तुरंत मेरा मन क्या होने लगा? प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत नहीं, त्यों ही मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। क्योंकि नारद इतने उन्नत थे कि ध्यान भाव की सारी अवस्थाएं तुरंत प्रकट हो गई उनके अंदर। और भाव के बाद में क्या हुआ? अब आगे कह रहे हैं प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवेलीनो न पश्यम उभयम मुने। तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए, अभी सामने नहीं प्रकट हुए, अपने हृदय कमल के अंदर। कोई श्लोक याद है आपको जहां पे भक्तों के हृदय में भक्त को हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं? ऐसा कोई श्लोक? कौन सा श्लोक? फेमस श्लोक है बहुत। श्लोक बताओ, श्लोक एक वर्ड ही बताओ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। पर भगवान ने नॉलेज रिवील किया उन्हें हृदय के अंदर से। और हाँ, ये स्पेशली प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कि जिनके नेत्र प्रेमांजन भगवान के प्रेम के रूपी अंजन से हैं और भक्ति उनके नेत्रों में है, ऐसे संत क्या कर सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में विलोकयन्ति, दर्शन करते हैं, देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना टेलीविजन ऑफ द हार्ट। जैसे आप टेलीविजन पे या आज मोबाइल पे हम कुछ देखते हैं, ऐसे ही उनके हृदय रूपी टेलीविजन के अंदर वे भगवान का विलोकयन्ति, दर्शन करते हैं। किस रूप का दर्शन करते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान के अचिंत्य श्याम सुंदर रूप का, जिनके अचिंत्य गुण है, अचिंत्य स्वरूप है, उसका वो दर्शन कर पाते। तो नारद जी अभी अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं और इस दर्शन की वजह से क्या हो रहा है? उनका पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। एवरी ऑर्गन इज सेपरेटली एनलाइवेंड, नारद जी कहते हैं ना, वेरी esoteric point. Every part of our body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could see neither myself nor the Lord. और आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और श्री भगवान दोनों पर देख सका। बोलो, यू आर सो टीयरफुल। प्रेम अति भर निर्भिन्न, नेत्रों में पहले आंसू बह गए थे, भर गए थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। मतलब स्पिरिचुअल एक्सटेसी को लिखना, बोलना, समझाना लगभग असंभव है। मतलब यू हैव स्वीट टुडे, स्वीट इन द प्रसाद? यस। ओके। तो जैसे मान लो मैं आपको
ये डिस्क्राइब करूं कि एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है ना, रस से भरा हुआ है, गोल है, सॉफ्ट है, उसको स्पॉन्जी है, और क्या है, मीठा है और बहुत टेस्टी है, फ्रेश है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैसा लग रहा है आपको? खिलाओ भाई, ये ना जितना भी डिस्क्राइब कर दूं मैं वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसका वो टेस्ट नहीं आ सकता। ऐसे ही स्पिरिचुअल एक्सटेसी को डिस्क्राइब कर पाना, राइट कर पाना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। वन हैज टू रियलाइज। तो केवल जिसको अनुभूति होगी ना, वही इस बात को समझ सकता है। बस मतलब समझ नहीं सकता एक्चुअली किया जाए, मतलब द टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, ऐसा बोला जाता है कि आप कुछ भी डिस्क्राइब कर लो, उससे होता नहीं है। पूरा आपको लिखा जाए रसगुल्ले पे, ऐसा ऐसे लिखो, आप निबंध लिख सकते हो, बट एक रसगुल्ला खिला दो, ज्यादा पावरफुल क्या है वो, ऐसे या फिर एक रसगुल्ले का टेस्ट? रसगुल्ले को खाना है ना, ऐसे लिखने में 10 मिनट लगा होगा, चाहे खाने में 1 मिनट लगेगा, बट दैट टेस्ट ऑफ रसगुल्ला विल रिमेन। तो ऐसे ये स्पिरिचुअल टेस्ट है ना, इसको सिर्फ रिलिश करना पड़ता है, वन केवल। और एक जो रिलिश करता है, वही रिलिश करने वाले को समझ सकता है। अपने जो रिलिश नहीं करते ना, जैसे आप सबने रसगुल्ला खाया तो सबके चेहरे पे लगभग मुस्कान आ गई थी जब मैं रसगुल्ले को डिस्क्राइब कर रहा था, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति आएगा और उसे पता ही ना हो क्या है ये, तो वो कंफ्यूज ही रहता रहेगा, है क्या, बॉल है, मक्खन है, जो भी है, कुछ तो सोचता रहेगा वो, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं आने वाला। तो एक बार मैंने कृष्णानपुर से बहुत बार सुना था, ये राधानाथ महाराज जयदेव महाराज थे, तो राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो बोले कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। तो जयदेव महाराज ने माइक लिया, राधानाथ स्वामी इज अ परफेक्ट मैड मैन। राधानाथ महाराज ने माइक लिया, बोले ओनली अ मैड मैन कैन नो अनदर मैड मैन। तो कहने का अर्थ है कि दिस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, दिस स्पिरिचुअल एक्सटेसी, श्री नारद जी हमको बता रहे हैं कि ये भक्ति का परिणाम है बेसिकली। तो ये जो आप कथा सुन रहे हैं नारद जी की, अब इस कथा से हम देख सकते हैं कि भक्ति का क्या टॉप मोस्ट परिणाम है बेसिकली। कोई भक्ति करेगा और गंभीरता से करेगा, तो ये हमारा प्रयोजन है, डेस्टिनेशन है बेसिकली, श्री कृष्ण के साथ व्यक्तिगत अनुभूति, व्यक्तिगत पर्सनल एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड बेसिकली। आप ऐसे कितने लोग कृष्ण बलराम के साथ में व्यक्तिगत रूप से उनका दर्शन करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, उनके साथ खाना चाहते हो? बस अब हम डिवोटी होते हुए मैं जाना तो है नहीं, है ना? तो ऐसे सोचने का फायदा है क्या? कितने के मन में था, खाली व्यास आसन से बोलने की बात है, ये तो होना जाना कुछ है नहीं। आपके मन में था, किसी के मन में, कितना के मन में ऐसा था कि देखो सच्चाई है। बट दिस काइंड ऑफ स्टोरीज दे गिव अस दैट इंस्पिरेशन। ये हमें ऐसी प्रेरणा प्रदान करना चाहिए, ऐसा संकल्प प्रदान करना चाहिए कि नहीं, श्री नारद जी जो कि एक महाजन है, भक्ति के आचार्य हैं, इनके पद चिन्हों का पालन करते हुए जो डेस्टिनेशन, जो गंतव्य उनको प्राप्त हुआ है, वही क्या है, हमको भी प्राप्त करना है। जब एक 5 साल का बच्चा कर सकता है, तो हम सब तो कहीं बेटर सिचुएटेड है, राइट और रॉन्ग? कंपेयर टू नारद मुनि, आर यू बेटर सिचुएटेड और नॉट? आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप बेटर सिचुएटेड नारद जी से, नारद लड़के से? बस बाकी लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं, उनके ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, आप भी दासी पुत्र बन जाओ, है ना? आप देखो, हमारे पास में विद्या है, शिक्षा है, सब मतलब कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, और उसके बाद प्रभुपाद जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका संगत है, एसोसिएशन है। अब इसके बाद भी अगर हम नहीं फायदा उठाते तो जानी या सुनी या विषय खाई में बेसिकली। तो इसलिए we have got so many material spiritually, we have got all the facilities basically। अब बस ये है कि पूरा 56 भोग आपके सामने हैं, अब आप खाऊं नहीं खाऊं यही सोच रहे हैं, शायद खा लेता हूँ, शायद नहीं खाता हूँ। तो दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एंड रियलिस्ड बेसिकली। तो ये जो नारद जी का प्रसंग है, इट शुड गिव अस डायरेक्ट होप
फिर जब 7वां अभी अगला चैप्टर आएगा, अब देखिए यहाँ से एक भागवतम का थीम शुरू होते जाएगा, इज द पर्सनल एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड। बेसिकली वो कितना मधुर है भगवान का अपने भक्तों के साथ में संग, और भगवान की संगति कितनी मधुर है बेसिकली। तो यहाँ पे अभी नारद जी के साथ हुआ। अगला चैप्टर में क्या होगा, उत्तरा माता और परीक्षित और पांडवों के साथ भगवान की लीला होगी। अब भगवान डायरेक्ट आ जाएंगे। अभी हृदय कमल में दर्शन हो रहे हैं, अभी तक एज अ पर्सन भगवान नहीं आए थे, लेकिन अब अगले अध्याय के अंदर 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के बाद से 12वें या 14वें श्लोक से डायरेक्टली श्री कृष्ण अब प्रथम बार उनका दर्शन होगा। फिर 8वें अध्याय के अंदर, ये मैं आपको एक कनेक्टिंग थ्रेड बता रहा हूँ, व्हाट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट बेसिकली। फिर आएगा कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, और उनकी प्रार्थनाएं का जिस्ट यही है, हे श्री कृष्ण, कुछ भी हो जाए या कुछ भी ना हो, हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो क्या है, या मुझे एक ही चीज चाहिए, वो क्या है, आपका संग, आपका एसोसिएशन। और उसके बाद में फिर भगवान संग देंगे अपना युधिष्ठिर महाराज को, और फिर किसको संग देंगे अगले अध्याय के अंदर, श्री भीष्म देव देवता के अंदर। तो अब जो कंटिन्यूसली वन थीम इज, ये पूरा थीम यहाँ से लेके कम से कम 9वें अध्याय तक, 9वें अध्याय के एंड तक, मतलब ये 6th का जो भी आधा, अब से 7th का काफी सारा पार्ट, ऑलमोस्ट कह सकते हैं पूरा पार्ट कह सकते हैं, लगभग 8वां 9वां, ये 3.5 अध्याय इज जस्ट फॉर रिलिशिंग। मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका, व्हाट इज कृष्णाज एसोसिएशन, ये कृष्ण का संग क्या दिव्य है, और यही हमको प्राप्त करना है। तो अपने कार्य के दौरान, कार्यशैली के दौरान, चाहे ऑफिस हो, किचन हो, घर के पारिवारिक कार्यक्रम हो, कुछ भी चीज हो, बिजनेस, जॉब एटसेट्रा, दैट मेडिटेशन, आई वांट टू बी विद कृष्णा बेसिकली, वी वांट टू बी विद कृष्णा। यू नो, कैसे नारद जी ने क्या रिलीज किया, पांडवों ने क्या रिलीज किया, कुंती महाराज ने क्या रिलीज किया, भीष्म देव ने क्या रिलीज किया इत्यादि, दैट शुड बिकम अ वेरी सॉलिड मेडिटेशन फॉर अस। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? चलो आगे बढ़ते हैं। देन मोर थिंग, टेक्स्ट 18, रूपम भगवतो यत् मनः कांतं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्थस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। तो कह रहे भगवान कैसे रूप का दर्शन हुआ, तो वो दर्शन पे क्या होता है, ऐसे दर्शन का लाभ, और मुझे क्या हुआ, ये दोनों चीज बता रहे हैं। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। यानी आप कभी मानसिक क्लेश हो तो क्या करो, भगवान का दर्शन करने लगता, डीटी का, भगवान के चित्र का, भगवान के रूपों का, है ना। जब जब आपको मेंटल एंजाइटी हो, मेंटल मानसिक स्ट्रगल हो, अपश्यन सहसा उत्तस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव। और ऐसे नारद जी के सामने रूप प्रकट हुआ, और फिर वो रूप हृदय के अंदर क्या हो गया, अदृश्य हो गया, चले गया, उनको दिखना बंद, दर्शन बंद हो गया। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपनी अभिष्ट वस्तु के खोने पर, खो जाने पर होता है। I suddenly got up being perturbed as is usual when one loses that which is desirable. प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बात कह रहे हैं कि भगवान रूप विहीन नहीं है। मायावादियों को पर जहां मौका लगेगा प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे कि भगवान कृष्णा इज अ पर्सन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बेसिकली इज अ पर्सन, वो निराकार नहीं है। और हमारा भगवान के साथ दूसरे पार्ट में क्या करें, संबंध है, और इस कारण हम सभी जन्म जन्मांतर श्री भगवान के उसी रूप को ढूंढते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम जो है एक्चुअली देखा जाए तो हम उस रूप को, भगवान के उस संगत को ढूंढ रहे हैं। जब तक वो नहीं मिलता तो इसलिए डिससेटिस्फाइड रहते हैं, और वो डिससेटिस्फैक्शन में हम क्या क्या ढूंढ रहे होते हैं, कभी पैसा ढूंढ रहे हैं, मटेरियल फॉर्म ढूंढ रहे हैं, मटेरियल कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, मटेरियल प्रेस्टीज ढूंढ रहे हैं, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो ढूंढते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अब मिलेगा अब मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में हम ढूंढ किसको रहे हैं,
श्री कृष्ण को। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जब भी आपके अंदर हो ना मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो ये एक होना चाहिए। अच्छा, मूलतः संतुष्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है संतुष्ट? क्योंकि जो मोस्ट क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट, जो हमारा मोस्ट क्या बोलते हैं घनिष्ठतम संबंध जिनके साथ, वो खो चुका है ना। तो अब क्या है, शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो इसीलिए हम जो है डिससेटिस्फाइड हैं, और वो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के बाद ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। यस, क्या ये परमात्मा रियलाइजेशन है? मेरे हिसाब से नहीं। नहीं, परमात्मा रियलाइजेशन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये नहीं है, क्योंकि सब जगह प्रॉपर लिखा है श्री भगवान का दर्शन करने का, ऐसा है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रूप देखा, नॉट द परमात्मा इज द इनकम्प्लीट रियलाइजेशन, बट इज द भगवान रियलाइजेशन। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। बट ये डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने भक्ति के मार्ग का जो है एस्टेब्लिश किया था। तो जितना मतलब कहीं प्रभुपाद ने तो लिखा नहीं है ऐसा कि दिस इज परमात्मा रियलाइजेशन। सो आई थिंक वी कैन वेरी सेफली अज्यूम दैट दिस इज भगवान रियलाइजेशन। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्त इवातुरः। तो अब दर्शन तो हो नहीं रहा, उन्हें भगवान का रूप दोबारा दिख नहीं रहा। और दिदृक्षु, मैं उसे देखना चाहता था, दोबारा दर्शन हो जाए, दोबारा दर्शन हो जाए। आप लोग कभी इधर गए नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन, या बालाजी तिरुपति के दर्शन, या जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन? कितनी देर का होता है वो दर्शन? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड मैक्सिमम हो गया। तो जगन्नाथपुरी में भी ऐसे ही आजकल इतना दर्शन निकाल देते हैं ऐसे, है ना। बालाजी में तो, तिरुपति कितने लोग दर्शन किए? घंटों लाइन में लगे रहो, उनके केजेस बने, बस 2 लोग तिरुपति गए। रियली कोई नहीं गया आपने तिरुपति? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तिरुपति तो मतलब जरूर नहीं आपको कृष्ण भक्त होना पड़ेगा। हिंदू समाज वाला तिरुपति तो इज लाइक, दूर से दर्शन होते हैं, नहीं दूर से भी कुछ नहीं होता, पास से, बिल्कुल पास से वो लाइन जो रहता है तो होंगे वो जो भी पुलिस वाला जो भी गार्ड खड़े होंगे, जरगंडी निकलो भाई निकलो यहाँ से, बस 5 सेकेंड 10 सेकेंड भाग्यशाली हुए तो दर्शन हो जाता है। उतनी देरी होता है। व्यक्ति की जनरली क्या लालसा रहती है? 5 सेकेंड और हो जाए, अगर मौका लगे तो एक बार और लाइन में लग के आ रहा है शॉर्टकट से, कुछ तो ऐसा रहता है ना। तो ऐसे श्री नारद जी भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे, उस रूप का दर्शन करना चाह रहे थे। दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि, मैंने दोबारा हृदय को एकाग्र किया, खूब प्रयास किया। लेकिन भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, है ना। अभी मान लो अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, हम सारे लोग पूरा रात में नारेबाजी करें, सनराइज हो अभी हो, तो सूर्य उदय हो जाएगा क्या? सूर्य ने सुबह 5-6 बजे जितने बजे राइज होना अपने आप ही होगा, हमारी नारेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान प्रकट नहीं हुए। और इस प्रकार में असंतुष्ट होने पर अत्यधिक संतप्त हो उठा, बहुत ही, इंग्लिश में क्या लिखा, इवातुरः, मैं बहुत व्याकुल हो उठा, है ना। और आध्यात्मिक डिससैटिस्फैक्शन थी। एवं प्रपंच में लिखना, श्री भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती, यह पूर्ण रूप से श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। हम श्री भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था अभी।
एवं यतन्तं विजने एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम् मामागोचरो गिराम् गम्भीरलक्षणया वाचा गम्भीरशलक्षणा वाचा शुचः प्रशमयन् इव। शुचः इव। एवं यतन्तं विजने, और मैं उस एकांत स्थान पे मामाह गोचरो गिराम, अगोचर वाणी से जो है भगवान ने मुझे बोला गिराम, तो मैं ढूंढ रहा था, खूब प्रयास कर रहा था। तो मामह आह अगोचर, अगोचर, अगोचर शब्द और किसी श्लोक में आता है? त्वाम अकिंचन गोचर नम अकिंचन वित्ताय निवृत्त नहीं, जन्म ऐश्वर सुत श्रीपिर एतमान मदह पुमान नैव हत्म विधातु में त्वाम अकिंचन गोचरम। तो गोचर मतलब होता है जो आपको समीप हो, प्राप्त हो जाए। अगोचर मतलब जो कि दूर हो, आपको नहीं प्राप्त हो। तो भगवान इस भौतिक सीमाओं से अगोचर हैं, परे हैं। तो गंभीर श्लक्षणया वाचा, तो बहुत ही ग्रेव वाणी के अंदर, लेकिन श्लक्षणया बहुत ही मधुर, बट वेरी ग्रेव वॉइस में उन्होंने क्या बोला अपनी वाणी, सुखद वाणी से, प्रशमयन इव, और मेरे उस शोक को प्रशमय किया है, दूर किया। और क्या बोला? तो अब देखिए नारद जी को दर्शन हुआ, और अब क्या होने वाला है? साथ में भगवान की वाणी सुनने वाले हैं। इट्स नॉट जस्ट इंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन इज देयर, बट जस्ट इमेजिन कृष्ण का रूप, कृष्ण की वाणी, आप सुन सकते हो। हम ऐसे भगवान की वाणी सुनना चाहते हो, भगवान से बातचीत करना चाहते हो, चाहे एक तरफा ही क्यों ना हो, नहीं है? आप वही सोचो, संभव ही नहीं। But when you study Bhagavatam, it is this is what we are hanker for, you know, कि कब श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करेंगे, you know, like that. इसीलिए जब हम अपनी कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस is meant for this purpose, you know, when we associate personally with Krishna basically, like that. क्योंकि कृष्ण की संगत इतनी मधुर है, इतनी अलौकिक है, तो ये नारद जी के साथ में हो रहा है, तो हमारे साथ हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं होने वाला, इस क्लास में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। औरों के साथ फिर भी हो जाए, चाहे हमारे से किसी के साथ नहीं होने वाला, ये श्योर है ना? क्योंकि करना ही नहीं चाहते तो कैसे होएगा? हो तो जाए, करना चाहे तो, पर आपने पहले डिसाइड कर रहा है कि हमारे बस की है ही नहीं, ना हमने बात करनी है कृष्ण के, ना दर्शन करने हैं, तो फिर क्या कृष्ण भी क्या कर लेंगे बेचारे, है ना? टेक्स्ट 21 नहीं, हाँ 21 हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्वकषायाणाम् दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। तो अब भगवान बोल रहे हैं उनके साथ में, ये बहुत एक्सटेटिक है। अगर आप सोचेंगे इस विचार को कि कैसे एक छोटा बच्चा तपस्या कर रहा है और श्री कृष्ण इतने पर्सनल हैं, इतने व्यक्तिगत रूप से को दर्शन दिया, उनसे बात कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। आप ये देखिए, प्रामाणिक साधुओं की संगत, उनकी सेवा और का क्या प्रभाव पड़ सकता है कि व्यक्ति क्या था, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो क्या मतलब साल भर के अंदर ही सारा हो गया, और 4 महीने वो रहे संगत, और इसके बाद में इस हिसाब से लगता है साल 1.5 साल किसी कई पीरियड होगा बस, और उसमें किस पोजीशन पे वो पहुंच गए, स्पिरिचुअल पोजीशन। भक्ति कितनी, क्या बोल सकते हैं, पावरफुल है, यू नो। तो कह रहे हैं, हे नारद जी, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिन अविपक्व कषायाणाम, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो कह रहे हैं नारद, अभी आप 100% परफेक्ट नहीं हुए हो बेसिकली, है ना? अब अपरिपक्व हो, अभी परिपक्व नहीं, मैच्योर नहीं हुए, है ना? तो इसीलिए इस जीवन में आप नहीं देख पाओगे। अच्छा, और अभी आपकी सेवा कंप्लीट नहीं हुई है, और आप भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो अभी भी। क्या मुक्त नहीं हो भाई, जो अभी, है ना? तो यहाँ प्रभुपाद जी जिस
पॉइंट को रेफर कर रहे हैं वो ये है कि नारद जी जंगल के अंदर है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो ब्रोथल्स हैं, बार, पब्स हैं, क्लब हाउसेज हैं, ये सब किसमें, कौन से गुण के अंदर है? तमोगुण में है। जो शहर हैं वो सब किसमें है? रजोगुण में है। और जो जंगल इत्यादि वो किसमें है? सतोगुण के अंदर है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी आप में कलमश किस चीज का है? नारद जी में सतोगुण का है। तो भगवान को ढूंढने के लिए जंगल नहीं, कहाँ जाना चाहिए? श्री भगवान के मंदिर, क्योंकि वो वैकुंठा है। श्री भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नए भक्त को भी श्री भगवान की खोज करने हेतु जंगल जाने नहीं, अपितु श्री भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया जाता है। श्री भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा उत्तम है। श्री नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। यानी वर्तमान अपने इस नारद मुनि के इस लाइफ के अंदर। कोई आचार्य ऐसा भी टीका करते हैं कि अभी उनके अंदर जो व्रज प्रेम है, कह सकते हैं, वो प्रेम अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, तो इसीलिए वह भगवान का दर्शन नहीं कर। But Prabhupada doesn't go into that esoteric explanation. Prabhupada chose this one. वो भी सही अपनी जगह, गलत नहीं है, और प्रभुपाद इसको ऐसे यूज करना है। अच्छा, तो बच्चा पूछ सकता है वो नारद जी फिर क्यों दर्शन दिए एक बार में? अब तो मैं न इधर का रहा ना उधर का रहा, है ना? इन द सेंस कि अब आप दोबारा दर्शन दोगे नहीं और इस जगह में मैं रह नहीं पाऊंगा, या तो मुझे वहीं ले जाओ, अपने पास ले जाओ, या दर्शन दे दो। पर नहीं, भगवान कह रहे हैं अभी किस लिए? सकृत यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृक्षयान्। तो वो कह रहे हैं कि हे निष्पाप ते अनघ, अनघ मतलब पाप रहित, अघ मतलब होता है पाप, अनघ मतलब पाप रहित, निष्पाप। ये वर्ड किसके लिए और यूज होता है? कहां पर? आपने अर्जुन के लिए। कहां पर? भगवत गीता के अंदर कृष्ण कई बारी मया नघा ऐसे करके, हे निष्पाप, तो तुमने मुझे केवल एक बार देखा है। और क्यों देखा है? यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है कि बस अब यू विल बी ऑलवेज सर्चिंग इन सेपरेशन, हर जगह कृष्ण को था, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। तो तुम्हारी वो लालसा बढ़ती जाएगी, और इस लालसा से क्या होगा? तुम्हारा जितना जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उससे आप मुक्त हो जाओगे। भक्ति सामर सिंधु में आता ना ये श्लोक, कौन सा याद है? इससे कॉरस्पॉन्डिंग श्लोक, वेरी फेमस। अन्य नहीं, आई एम नॉट श्योर भक्ति सामर सिंधु का या कहाँ का श्लोक है, पर रिपीटेडली कोटेड। भक्ति के लिए क्या प्राइस देना पड़ेगा आपको? लौल्यम। श्लोक याद है? तत्र मूल्यम अपि एकलम लौल्यम जन्म कोटि सुकृत, नहीं कुछ तो ऐसा है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो विलभ्यते तत्र मूल्यम अपि एकलम लौल्यम। कि कृष्ण भक्ति के लिए अगर आपको प्राइस देना पड़े तो क्या देना पड़ेगा? आप सब अपने एटीएम कार्ड विद पिन मेरे को देके चले जाओ और आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हो जाएगी? आप अपने प्रॉपर्टी पेपर्स भी हमें देके चले जाओ, रजिस्ट्री करा के इस्कॉन मंदिर के नाम पे, और आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्या आपको कीमत देनी पड़ेगी? इंटेंस डिजायर। बताओ क्या कीमत आप दे सकते हो? चलो ये बताओ। भगवान के पास सब कुछ ही है, आप देके भी क्या हो जाओगे? तो एकमात्र प्राइस शुद्ध भक्ति के लिए वो क्या है? तत्र मूल्यम अपि एकलम लौल्यम। प्रभुपाद जी को कोई इंग्लिश में एक वर्ड मिला ही नहीं लौल्यम के लिए, है ना? तो प्रभुपाद ने इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किया फिर उसे? इंटेंस ग्रीड। द सिंसियर डिवोटी शुड गो। अच्छा एक मिनट, या वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप देखेंगे द मोर इज मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं अभी। द मोर अ पर्सन इज engaged in the transcendental loving service of the Lord. Are you with me? Yes, sir. The more he acquires a hankering for it, that is the transcendent nature of godly service.
When I was child, अनंत ये तो एज कितनी है? How old are you? 11. I think I was by that time 11 या 12. तो राधिका ग्राम माता जी के घर पे प्रोग्राम था यहाँ पंजाबी बाग के अंदर, तो इसमें गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ पे आए थे। तो and I had like attraction for him and in general for, so I was hearing the whole lecture and then somebody asked a question to Maharaj, what is the result of chanting? महाराज पूरा आई ब्लिंक पे, आपके अनुसार क्या होगा? What is the result of chanting? More chanting. The result is more chanting. 16 माला करने के बाद में हमें लगे वाह खत्म हो गया बस, that means what? We have not achieved the right result. Okay, संख्या पूर्वक नाम गान, at least we did our quota, we kept our vows, that's wonderful. But then जितना हम offenseless करेंगे, real chanting should lead us to more chanting. आपको मन करे स्वाभाविक, अरे 16 माला बस, प्रभुपाद जी लिखते हैं why only 16 rounds? Why not 16,000 rounds? Yes. इसको एक्सट्रापोलेट करके बोल सकते हैं कि चैंटिंग वन the desire to read or serve or exactly इसी लाइन में चलता है। क्या अभी आगे आएगा? Material service, that is the material service has satiation, whereas spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. आप देखो, मैं मायापुर गया था अभी जब पंचतत्व अभिषेक और उससे पहले नरसिंह देवी ओपनिंग में, मैंने हर जगह कोई ना कोई मंदिर बने जा रहा है। मैं सोच रहा फिर नवदीप मंडल परिक्रमा में जाओ, वहाँ बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी हमने स्टेज बनाना है, ये करना है, वो करना है। फिर दिल्ली आए फिर रोहिणी की ओपनिंग करनी है ना? रोहिणी खत्म, अच्छा लोग बोलते पंजाबी बाग कब शुरू कर रहे हो? मैं कहा भाई रोहिणी खत्म होने तो फिर ये शुरू करेंगे, तो कभी खत्म होना ही नहीं है लाइक दैट। सो मैं सोचा इधर भी यही है, ये स्पिरिचुअल सर्विस कह लो इसे या क्या कह लो, जो भी है ना। तो इसीलिए मैं कई भक्तों को बोलता हूँ, आपको पैसे कमाने का शौक है, खूब पैसे कमाओ, कोई एंड नहीं है हमारे पास, आप अनंत पैसा डोनेट कर सकते हो। कोई व्यक्ति लालची हो ना, जैसे पैसे कमाने का शौक हो, उसे एम्बिशन हो, होता है, स्वाभाविक रहता है कि खूब पैसा कमाना, कमाओ, बिंदास कमाओ और कोटा मान लो भगवान का अपनी परसेंटेज का। तो एक भक्त को मैं मिला था, अच्छे धनाढ्य व्यक्ति हैं, बहुत डोनेशन करते हैं, तो एक मंदिर की ओपनिंग में थे। तो मैंने कहा प्रभु जी एक मंदिर तो आपने बनाना है पूरा जीवन काल के अंदर। सोच में पड़ गए, कह रहे प्रभु जी बात तो सही होती है आपने, ये तो करना है पक्का। तो मैं कई बार डिवोटीज को बोलता था, खासकर जिनका धन अर्जन करने का शौक हो, तो टेल देम, देखो मुसलमानों में कुछ भी है नो प्रॉब्लम, लेकिन एक भाव रहता है, खासकर मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, वो क्या करते हैं? नहीं, उनको यह आता है कि एक दरगाह एक मस्जिद जरूर बनाएंगे। बेसिकली अपना घर बाद में बनाएंगे कि भाई मस्जिद पहले बनाएंगे। लेकिन हम हमारे हिंदू भाई बहन बहुत कंजूस होते हैं, वो बोलते हैं भगवान का घर बने ना बने, और हमारा तो फर्स्ट क्लास बंगला बनना चाहिए। लेकिन एक भावना वाली बात है। Anyhow, so material service has satiation, where spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. One can go on increasing his hankerings for the loving transcendental service of the Lord, and yet he will not find satiation or end. By intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendentally. Therefore, seeing the Lord means being engaged in his service, because his service and his person are identical. मतलब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, एंड ऑल कैन बी करेक्ट, कि जब आप सेवा करते हैं, जब हम अपने हाथों से, पैरों से, जिह्वा से, नेत्रों से, मस्तिष्क से, बुद्धि से, वाणी से, कानों से सेवा करते हैं, तो वास्तविकता में करते करते हैं भगवान की प्रेजेंस उसमें एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जब भगवान का दर्शन करोगे तो भी आप सोचोगे कैसे सेवा करें, है ना? तो इसीलिए दे आर आइडेंटिकल। द सिंसियर डिवोटी शुड गो ऑन विथ सिंसियर सर्विस ऑफ द लॉर्ड। द लॉर्ड विल गिव प्रॉपर डायरेक्शन एज टू हाउ एंड वेयर इट हैज टू बी डन। देयर वाज नो मटेरियल डिजायर इन नारदा, एंड यस जस्ट टू इंक्रीज हिज इंटेंस डिजायर ऑफ द लॉर्ड, फॉर द लॉर्ड ही वाज सो एडवाइज्ड। इस तात्पर्य से मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब भक्तों को अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई सेवा, चाहे आपके घर के अंदर हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मंदिर के बाहर हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली
छोटी सेवा हो मतलब या बड़ी सेवा हो, लेकिन एक कंसिस्टेंटली उस सेवा को करते रहना चाहिए, है ना। मान लो आप मंदिर आते हो, आपने नियम बना लिया कि मुझे प्रसाद सर्विंग करना ही है, या मान लो झाड़ू मारना है या कुछ भी, या घर के अंदर विग्रह हैं आपके, या कुछ भी, मतलब मैं कैसे हो एकदम ऑन द स्पॉट उदाहरण नहीं आ रहे, बट हैज टू बी सम मिशनरी सर्विस। या मान लो मेरे को हफ्ते में, ये महीने में, मान लो मार्च के महीने में 10 किताबें बांटनी है, या हर महीने 10 किताबें बांटनी है, या और भी कोई भी टारगेट व्हाटएवर। अगर आप जुड़े हो कि सेवा से तो बहुत अच्छा, यूथ प्रीचिंग, गर्ल्स प्रीचिंग, कांग्रेगेशन प्रीचिंग एटसेट्रा, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उस सर्विस को, मिशनरी सर्विस को या भगवान की उस सेवा को कंसिस्टेंटली करना चाहिए, सिंसियरली और कंटिन्यूअसली। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट दिस इज योर पर्सनल ऑफरिंग टू कृष्ण। चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हो, चाहे वो मंदिर की सफाई के रूप में हो, चाहे कुकिंग के रूप में हो, चाहे वो ऑनलाइन पे, मतलब किसी ना किसी माध्यम से, किन्हीं भक्तों के मार्गदर्शन में, लेकिन कोई भी एक सेवा हो उसको कंसिस्टेंटली जरूर करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं भी बढ़ा पा रहे, भाई समय है, बच्चे हैं, हर चीज है, दूर है आपका घर, नहीं आ सकते, मंदिर नहीं आ सकते, मान लीजिए जॉब करते हो, समय कम है, देयर कैन बी XYZ रीजंस, बट देयर शुड बी एक कोई तो ऐसी सेवा होनी चाहिए जो प्रभुपाद के मिशन के लिए, प्रभुपाद की या भगवान की सेवा हमारी पर्सनल व्यक्तिगत ऑफरिंग हो, जिसमें आपको कोई फोर्स, कोई देखे ना देखे, कल इधर का उधर हो जाए, संसार प्रलय भी आ जाए ना, मतलब ऐसा हो कि आप सुबह उठे और याद कर रहे हो, अरे आज तो 30 मार्च आ गई, 2 दिन रह गए, 10 किताबें बांटनी थी, 8 ही बटी है, 2 बची है अभी। जस्ट इमेजिन, यह दैट इंटॉक्सिकेशन बेसिकली। क्यों? क्योंकि आप 20 साल से हर महीने की 10 किताबें बांटते जा रहे हो, तो क्या होगा, मरते समय क्या ध्यान आएगा, भाई कौन सी तारीख है, कौन सी किताबें बांटनी, फिर अगला जन्म कहाँ पे होगा आपका, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के अंदर। हाँ, so the point is that is very important, उस प्रकार से मनः कृष्ण प्रवेश, क्या है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, निवेश। So that's all. Does that answer your question also partly? So I will not directly say chanting related to service. I'll say what I heard. The result of chanting is more chanting. The result of service here is more service. So you go either way, but criss-cross नहीं कर रहा, हालांकि chanting is a service, and so forth. क्या है ना, मतलब इसलिए नहीं मैं बोल रहा, ताकि कई बार डिवोटीज ना कई प्रकार से अपना इंटरप्रिटेशन बहुत सारे डाल देते हैं, तो उनको लगता है माला सेवा नहीं मन कर रहा था, अच्छा माला अच्छी नहीं कर रहा होगा, कुछ तो भी ऐसे। सो आई डोंट जस्ट enter into any kind of such complications. सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा मध्यमिमं लोकम् गन्तामज्जनतामसि। By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me, consequently goes on to become associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. क्या सुंदर भगवान नारद जी को क्या कह रहे हैं, हे निष्पन्न, क्या कह 23, कुछ काल तक ही सही, थोड़े समय के लिए भी, अदीर्घया परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। और एक तरीका और है भगवान की सेवा करने का या ढूंढने का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट फ्रॉम विदुष टू व्हाट यू सेड, एक हमारे यहाँ पे मंगल आरती में एक माता जी लगभग रेगुलर आते हैं, शक्ल से तो मैं अभी भी नहीं पहचानूंगा, तो वो क्या करते हैं, जैसे आप में से कितने लोग कभी ना कभी मंगल आरती आए हो सुबह पंजाबी बाग में, तो जब आए हो तो क्या अपने जूते कहाँ उतारते हो, चप्पल जूता कहाँ उतारते हो, बाहर मंदिर के बाहर, तो कुत्ता ले जाएगा, चोरी कर लेगा। अरे भाई शू स्टैंड है ना, कमरे के अंदर खोलते हो ना, इधर थोड़ी खोलते हो। तो ये माता जी, अब क्या होता है उस समय जब आप खोलते हो तो आप कैसे खोलते हो,
किधर भी डालते हैं कुछ भी, है ना। और अपने भारत में तो ऐसा मतलब चप्पल के ऊपर चप्पल हो, किधर भी हो, कुछ भी हो, कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो कितने भक्तों की चप्पल हो, जूता उस पर चढ़ जाते हैं लोग, कुछ भी ऐसा। तो मेरे को हमेशा बहुत खराब लगता है। मैं अपना चप्पल हमेशा एकदम लोकेशन देख करके, दोनों चप्पल ऐसा बराबर रहेगा, शू स्टैंड जिधर होगा उधर ही रखने का, या खाली जगह होगा, एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत लेकिन और हमारे केशव मुरारी को भी ऐसे थे। तो शुरू में हमको बहुत मंदिर में ऐसा सबको वो इस बात पे टाइट करते थे, खुद भी उठा के लाइन से लगा देते थे हमेशा, जब भी होता था। तो मैंने देखा सुबह, फिर मैं भी जब उस भक्त के साथ तो उधर कई बार खोलता था, तो जब दोबारा लेने जाता था तो मैं देखता था बिल्कुल लाइन से कायदे से सलीके से सारी लगी हुई हैं। तो मैं गार्ड को पूछा, भाई किसने किया ये? तो बोला ये माता जी करते हैं। फिर एक बार मैं मिला हूँ माता जी से, मैं वेट किया होता, मैंने कौन है, मैंने कहा इसे कंटिन्यू रखना, रोज रखे, कंटिन्यू रखना। एक बहुत बड़ी समस्या को अब क्या होगा, 15, 20, 50 दिन बाद में लोगों को संस्कार पड़ने लगेगा। तो 5 लोगों में परिवर्तन ले आए ना आप, तो बहुत बढ़िया काम कर दोगे। फिर कुछ दिन पहले क्या हुआ, प्रसादम हॉल हमारा ऊपर कैसे रहता है, और सब चप्पल फेंका रहता है, उसके ऊपर लोग चढ़ रहे होते, जा रहे होते। आप देखो ऐसे देखा जाए तो उसमें से कई सारा वैष्णवों का चप्पल है ना, उनका तदिया है, पैराफर्नेलिया है। तो फिर एक दिन मैं आया, देखा लाइन से एकदम कायदे से चप्पल लगा हुआ है, एकदम सलीके के साथ, बिल्कुल एक के बाद दोनों पैर एक साथ। तो मैंने तुरंत प्रसाद बाद में खाया, पहले मुझे किसने किया है, तो उसको ढूंढा। तो हमारा एक ड्राइवर है लाल कृष्ण प्रभु, इनिशियल डिवोटी है। मैं उसको पकड़ा, मैंने कहा तुमने किया है? बोले हाँ मैं कई दिन से कर रहा हूँ। मैंने और कई दिन तक करते रहे वैसे। ये संस्कार बनना चाहिए लोगों के, भक्तों के अंदर कि हम मंदिर के अंदर हैं, ये कृष्ण का मंदिर है। एक तो मैं मंदिर में चप्पल लेके घूम रहा हूँ, यही इतना बड़ा गुनाह है। और उसके बाद मंदिर को गंदा करके जा रहा है चप्पल फैला करके, इट इज सच अ बट पॉइंट इज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सर्विस, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था, देयर आर डिटेल्स, आपको हर जगह सेवा दिखेगी, है ना, एंड यू ओन इट, ये मेरी सेवा। तो आज हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया था, नवदीप मंडल परिक्रमा का एक भक्त ने छोटा वीडियो बनाया था, क्लिप ऐसा। तो उसमें लिखा ह्यूमिलिटी के पर्सोनिफिकेशन तो लेक्चर के बाहर है। तो एक कोई विदेशी भक्त था, वो सबके चप्पल वहाँ कम से कम 200 चप्पल होंगे, इतने ढेर चप्पल थे, सब 2 लाइन से लगा रहा था। नहीं तो होगा क्या, वहाँ जब लोग आएंगे किसी को मिलेगा नहीं, एक चप्पल उधर, एक चप्पल इधर, किसी की चप्पल पे कोई चढ़ा हुआ है ना, बुरा हाल होता है ऐसा करके। सो द पॉइंट इज, मेरा पॉइंट कहने का मतलब है कि आप सेवा को देखेंगे ना तो आपको प्रत्येक जगह प्राप्त होगी, और जब नहीं देखोगे तो हर जगह एंजॉयमेंट प्राप्त होगा। एंड एज यंग डिवोटीज, जेंट्स और लेडीज, बच्चों, खासकर माताएं बच्चों के साथ में, आपको जहाँ कमी लगे ना आप उस सेवा को करो। मान लो वॉश बेसिन में गंदी प्लेट पड़ी है, आप अपनी प्लेट धो के रख सकते हो, आप दूसरी प्लेट भी धो के रख सकते हो, ये नहीं पता नहीं कौन छोड़ गया, है ना। चप्पल जूता है, मंदिर गंदा है, या कोई भी ऐसे ईश्वर भी चेतना है, भगवान का मंदिर है। हमें यहाँ पे छोटे छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, हमें उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। सेवा को ढूंढेंगे तो हमें सेवा प्राप्त होगी, और सेवा प्राप्त होने से क्या होगा, क्या कह रहे हैं, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है, और फलतः वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो आप बनना चाहते हो भगवान के पार्षद दिव्य जगत में, तो इसके लिए ये ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पे भगवान आपको देख रहे हैं यहाँ बैठ के, देख तेरे को मैं दिव्य जगत में बुला तो लूंगा, तो फिर चप्पल उधर फेंकेगा, तो क्यों बुलाऊंगा तेरे को, है ना। और ये अप्रेंटिसशिप या क्या आर्टिकलशिप बोलते हैं सीए में ना, है ना, वो इधर करेगा तभी आर्टिकल बनेगा, आगे वह सीए बनेगा प्रॉपरली। या डॉक्टर्स में क्या बोलते हैं, इंटर्न्स, एंड व्हाट दे कॉल इंजीनियरिंग इंटर्न्स, एंड अप्रेंटिस वो कहाँ होता है, अच्छा। तो एनी हाउ, तो जो भी ऐसे इंटर्न्स, ट्रेनीज, अप्रेंटिस, आर्टिकल जो भी हैं, तो ये हमारी आर्टिकलशिप चल रही है यहाँ पे। तो दिव्य जगत का एक्सटेंशन काउंटर है यहाँ पे, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस तो वहां पर है, यहाँ ब्रांच ऑफिस है। अब तो ब्रांच में ठीक से काम नहीं कर रहा तो हेड ऑफिस में क्या काम करेगा, एक बात बता, है ना। इधर भगवान देख रहे, तेरे को अकल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यही लगा रहे, जब अकल आ जाएगी तो बुला लूंगा तेरे को वहां पर। ये साइंस है ना, ऐसा भगवान ने अपने हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस यहाँ खोल रखे हैं। मतिर्मयि निबद्धेयम्
न विपद्येत कर्हिचित् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय या संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो ये उत्तर भी दे दिया उन्होंने, कैसे याद है? तो भगवान ने बोला क्योंकि मैं आपको बुद्धि दे रहा हूं तो वो भौतिक काल के प्रभाव से अछूती रहती है। यानी भगवान की जो भक्ति है, जो हमने कृष्णा कॉन्शियस परफॉर्म किया है, वो कभी भी हमसे छीनी नहीं जा सकती, समाप्त नहीं होती, क्षीण नहीं होती। ऐसा भगवान ने कहने के बाद अब क्या हुआ, है ना? भगवान ने बोलना बंद कर दिया। एतावदुक्त्वा परनाम तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः। और तब शब्दों से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य और नितांत आश्चर्य में, अभी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, इट वॉज जस्ट उनको अभी सुनाई पड़ रहा था, है ना? भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, अभी सिर्फ भगवान की वाणी उनको सुनाई रही थी। तो भगवान ने उन नितांत आश्चर्यमय पुरुष ने नभो लिंगम अलिंगम ईश्वर, कि जो नभ आकाश में शब्दों द्वारा व्यक्त थे लेकिन अलिंगम नेत्रों से व्यक्त नहीं थे, जिनका रूप नहीं था, शीर्षना बनामम विदधेनुकंपिता। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो मैंने उनके सामने क्या किया, अपने सिर को झुकाया, प्रणाम किया। और अब भगवान बोलना बंद कर दिए। अदृश्य तो पहले ही थे, अब अव्यक्त अब व्यक्त मतलब ही स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग। अच्छा, मैंने क्या किया अब वो बता रहे हैं। सीधे से कंटिन्यूटी। नारद जी जा रहे थे, व्यासदेव ने बोला आपने क्या किया भक्ति आने के बाद में। अब यहाँ नारद जी नहीं बोले हो गए, हम भगवान से मुलाकात हो गई, और नारद जी खुद ही बता रहे अब मैंने क्या किया, क्या हुआ मेरे साथ और मैंने क्या किया। और ये श्लोक आप हो सके तो याद कर लीजिएगा, और इसका परपट तो पूरा याद कर लीजिएगा। श्लोक नहीं भी याद कर सकते, अनुवाद नहीं याद कर, परपट जो याद, प्रभुपाद जी का हाई क्लास परपट है, मतलब इट्स जस्ट सो टचिंग टू द हार्ट। नामान्यनन्तस्य हतात्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्भर्यतन्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। तो ये कुछ शब्द आप याद कर लीजिएगा। का विमदो विमत्सरः गाम पर्यटन तुष्टमना गतस्पृहः, है ना? इस प्रकार से तो कह रहे हैं। अब भगवान चले गए। इस प्रकार भौतिक जगत के समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगा। Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental past of the Lord are all benedictory. So doing, I travel all over the earth, fully satisfied and without being proud or envious. Tathparya. The life of a sincere devotee of the Lord. Which devotee? Sincere devotee. How many of you think we are sincere devotees? How many of you think we are devotees? सच बोलना थे, सच बोलो। आपको कितना लगता है कि आप भक्त हो? नम्रता छोड़ो भाई, बी रियलिस्टिकली लगता है ना, लगता है, सीधी बात है। तिलक लगा रहे हैं, माला पहन रहे, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, और क्या कर लेंगे, अब धरती थोड़ी फोड़ देंगे। इतनी भक्ति तो कर ही रहे हैं भाई, मंदिर आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो भक्ति है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं लाइफ ऑफ सिंसियर डिवोटी। एक सिंसियर डिवोटी की लाइफ कैसे होती है? इज दस एक्सप्लेन्ड नटशेल बाय नारद मुनि बाय हिज पर्सनल एग्जांपल। श्री भगवान ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है
और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी श्री भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। तो सिंसियर डिवोटी क्या करता है? उससे पहले क्या करता है भाई? कैसे करता है? हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रभा जी क्या कहते हैं? वेरी सीरियसली। क्या है आपके सामने परपोर्ट है ब्रो, ऐसा तो मत करो, है ना? जस्ट व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग टू अस। सिंसियर डिवोटी, such a devotee after initiation with Lord is bona fide takes very seriously. What he takes very seriously is chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. तो एक दीक्षा के बाद में भक्त के पास क्या परिवर्तन आना चाहिए? Such devotees have no desire for material gain. ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा यह होती है कि वे श्री भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है, तब वे न तो किसी ईर्ष्या करते हैं और न ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। अंतिम लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स, वन वेरी पावरफुल सूत्र। देयर ओनली बिजनेस इज टू चैंट and remember the holy name, fame and pastimes of the Lord, and according to personal capacity to distribute the message for others' welfare without motive of material gain. उनका एकमात्र कार्य श्री भगवान के पवित्र नाम, यश और लीलाओं का कीर्तन का स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। प्रभा जी क्या कह रहे हैं? एक सिंसियर डिवोटी दीक्षा के बाद में उसे क्या करना चाहिए? अपने 16 माला का जप बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए, बहुत वेरी सीरियसली गंभीरता से करना चाहिए। भगवान के नाम का यश कीर्तन, सुबह मंगल आरती करना, उठना जल्दी हो सके, और एकमात्र इच्छा रखनी चाहिए भौतिक लाभ की नहीं, भगवत धाम जाने की। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए? उसे प्रचार भी करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए भी कार्य करना चाहिए। प्रभु जी ये तो हद ही हो गई, क्या क्या करें आप बताओ? पहले खुद प्रैक्टिस भी करो, मार्केटिंग भी करो, तो बहुत हो गया। कितना करें? यहाँ प्रभु जी लिख रहे हैं अपनी निजी क्षमता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पर्सनल कैपेसिटी। और पर्सनल कैपेसिटी कैसे डिफाइन होगी? कोई बता सकते हैं? हाउ डू नो व्हाट इज पर्सनल कैपेसिटी? कोई निकम्मा आदमी होगा, आलसी होगा, तो बोलेगा मैं तो माला कर लूँ, यही मेरी पर्सनल कैपेसिटी है, प्रचार जो की बात है। हाउ डू यू से और पर्सनल कैपेसिटी, क्या बोलोगे? चेक करेंगे तो गुरु से गुरु ने तो बता दिया, प्रभुपाद जी ने बता दिया। क्वांटिफाई नहीं होगा तो ऐसे बोला ना कि एज पर पर्सनल कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी कितनी है ये कौन बताएगा? भूख लगी है अभी आपको? लग रही है? तो एक प्रसाद आएगा तो कितनी चपाती आप खा लो? 4 खा लोगे। आपको कैसे पता? 2 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? 6 से 6 खा नहीं पाऊंगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी? कैसे पता है? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि आपने कभी शायद ज्यादा खाई होगा तो देखा बहुत ज्यादा हो गया, तो आज अनुभव है। 2 खाई थी या 3 खाई थी तो क्या हुआ था? तो पेट खा जाता, उसका ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए पर्सनल कैपेसिटी कैसे पता लगती है? ओनली व्हेन यू क्रॉस इट। Therefore there is saying experience is the best teacher. नहीं, sorry, good judgment comes from experience and experience comes from bad judgment. तो इसीलिए कई बार अनुभव से भी अगर आप सीख जाते हो, इट इज वेरी गुड। कुल मिला के यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी का अर्थ है कि हमें अपने यथासंभव प्रयास जरूर करना चाहिए। हर भक्त को प्रयास करना चाहिए सीरियसली खुद प्रैक्टिस करने का और दूसरों को प्रचार करने का। हो सकता है एक मदर के लिए बच्चे छोटे हैं तो आपकी कैपेसिटी क्या है? आप अपने एक्शन के द्वारा हो सकता है सिर्फ बच्चों को ही प्रचार कर सकते, हो सकता है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा हो इस समय, दोनों को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप हो सकता 2, 3, 1, 4 लोगों को प्रभावित कर सको। करो अपने आचरण से, शब्दों से, अपनी खुद की गंभीरता से,
आप प्रभावित करो। हो सकता है हम में से कई लोगों का सर्कल बहुत बड़ा हो, बहुत इन्फ्लुएंस हो, और हम दर्जनों लोगों को, सैकड़ों लोगों को टच कर सकते हो। तो जो वो कर सकता है वो करे। हो सकता है मेरी कैपेसिटी 100 लोगों की हो, और अक्षयराम प्रभु की 50 लोगों की हो, और विदुष प्रभु की 20 लोगों की हो, और मे भी हो सकता है आप में से कोई स्कूल टीचर हो तो बहुत लोगों को प्रभावित कर सके। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया तो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। सो ऑल ऑफ अस कैन हैव डिफरेंट कैपेसिटी, बट दैट डजंट चेंज आवर ओनली बिजनेस इज टू चैंट एंड रिमेंबर द होली नेम, फेम एंड पास इन द लॉर्ड। भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना, और बिना भौतिक इच्छा के लाभ के हेतु प्रचार करना। कैसे प्रचार करना? आप उपदेश दे सकते हो, आप प्रसाद बांट सकते हो, आप किताबें बांट सकते हो, आप लोगों को मंदिर आने का न्योता दे सकते हो। आप कई तरीके हो सकते हैं, तरीके भी कई हो सकते हैं, आपका कैपेसिटी हो सकता है, बट हम में से हर व्यक्ति को ये दोनों कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जन्म सार्थक करिकर परोपकार, और कैसा? अकॉर्डिंग टू पर्सनल कैपेसिटी। तो कभी आपको वो लगेगा ज़्यादा कर लिए, कभी लगेगा बहुत खा ली हूँ, जैसे चपाती का उदाहरण आप दे रहे हैं ना विदुष को। कभी लगेगा भूखा हूँ, कभी लगा यार ओवर एंडेवर कर लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया। तो ऐसे ही कभी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ओवर एंडेवर हो गया, बहुत उपदेश दे दिया, बहुत प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, खूब प्रसाद बांट दिया। कभी लगेगा इस महीने तो कुछ किया ही नहीं। So then you understand maybe my capacity, and therefore I always request devotees to especially have a taste for book distribution. अपने पास किताबें रखो, ट्रेन में, प्लेन में, आप किधर भी जाते हो लोगों को मिलो और उनको किताबें जरूर दो। एक बार उससे क्या होगा जानते हो? आपको नशा आने लगेगा किताबें देने का। मेन बात ये नहीं उनको किताबें मिली है, मेन बात है आप नशेड़ी बन जाओगे। And then you will see so much reciprocation happening in that, so that preaching part should be there. अब मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। तो ऐसे नारद जी ने, बिकॉज ही वॉज सिंसियर डिवोटी, उन्होंने अपने व्यक्ति को धर्म द्वारा भगवान के निष्ठावान सिंसियर डिवोटी का कैसे उसको जीना चाहिए बताया है। एवं कृष्ण मते ब्रह्मन्, नासक्तस्य मलात्मनः, कालः प्रादुर्भूतकाले, तड़ित सौदामनी यथा। और इस प्रकार ये ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु प्राप्त हुई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। अब मेरी कोई आसक्ति थी नहीं, भौतिक आसक्ति थी नहीं, और स्पिरिचुअली मैं पूरी तरह कृष्ण भावना में एब्जॉर्ब था। कालांतर के अंदर टाइम के प्रभाव से मृत्यु आई, और जैसे ही आकाश में बिजली कौंधती है तो क्या होता है? तुरंत प्रकाश भी होता है, हार्डली देयर टाइम गैप। ऐसे ही इधर मेरी मृत्यु हुई और इधर मुझे क्या हो गया? एकदम भगवान के पार्षद के रूप में मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। और यही हमारे साथ होने वाला है। I have not read it in Srila Prabhupada books, but I heard from one devotee कि आप शुद्ध भक्त कैसे बनोगे, कैसे पता लगेगा आप शुद्ध भक्त बन गए, क्या होगा आपको? कोई आइडिया क्या? हाउ डू यू, कैसे आपको क्या होगा शुद्ध भक्त बनते समय? मतलब 2 हाथ एक्स्ट्रा निकल आएंगे, पीछे हेलो आ जाएगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन का ना अलग-अलग जगह अलग-अलग आंसर। Yeah, I know. I'm telling you one answer. So I haven't read it from Prabhupada or so I'm not saying प्रभुपाद जी ने नहीं कहा होगा, हो सकता है ये उन्होंने प्रभुपाद जी से कोट किया। I haven't read it. तो बोले कि one fine day you will get up and you find you are a pure devotee. एक दिन आप सुबह उठोगे प्रैक्टिस करते करते, and then by Krishna's grace you will find your no more material desires. ऐसा है, मतलब जो भक्ति कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो कहने का अर्थ है आपका इनका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, तो कोई भक्ति करेगा ना तो ऐसा वो रोज को साधना कर रहा है, एक दिन उठेगा बोले अरे माला में एकदम अपने आप माला हो रहा है कंटिन्यूअसली, बिना माला उठाए हरे कृष्णा you became so addicted to it, because कृष्ण आपको किस क्षण कृपा देंगे, वो क्षण कब आएगा? तो एंड गिव द गुड एग्जांपल। उन्होंने बोला देखो जैसे ओलंपिक गेम्स साल में 4 साल में होता है एक बार ओलंपिक्स ना, once in 4 years।
तो उसमें कोई बंदा ऐसा शूटिंग जो गेम होती है तो वो बुल साई पे उसको ऐसा शूट करना होता, जितने भी 10 चांस है 4 चांस जो भी मिलते हैं उसे, और उस 3 4 10 चांसेस के अंदर जितने पॉइंट स्कोर करेगा उसको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज या आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो कितनी देर का खेल है, वो 1 शॉट 2 शॉट 10 मिनट मैक्सिमम, यू नो, वो 10 शॉट जितना खेल है ना, उसी के ऊपर उसकी शूटिंग का रिजल्ट पूरा डिपेंडेंट है। लेकिन वो उतने 4 6 10 शूट करने के लिए वो 4 साल 10 साल इधर प्रैक्टिस करता रहता है। तो ऐसे ही अपन 4 साल 8 साल 4 जन्म 8 जन्म 80 जन्म साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये शुद्ध भक्त जिस दिन कृष्ण कृपा देनी होगी दैट्स इट, फिनिश, बस। तो जो भी हमारा प्रयास है साधना का, इन वन वे इट इज टू अट्रैक्ट द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो एग्जाम्पल बड़ा सटीक है उस दृष्टिकोण से, डोंट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट इस कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं। नारद जी कह रहे हैं ऐसे ही मैं शरीर छोड़ा, प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम कर्म सकाम फल समाप्त हो गए। मैं अगला श्लोक बस सभी में 2-3 श्लोक ऐसे ही पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट श्लोक नहीं पढ़ रहा, अनुवाद। कल्प के अंत में जब श्री भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टि का तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे, और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तो नारद जी वो शरीर छोड़ा, और जब जो भी ये प्रलय हुआ और कल्पांतिक ब्रह्मा जी एक दिन समाप्त हुआ, तो भगवान जो है तो फिर नारद चले गए। अगले अध्याय वह सहस्त्र युग पर्यंत, एक और कल्प 1000 दिव्य युग समाप्त होने के बाद में जितने भी हैं 4 लाख पता जितने 4 करोड़ जो भी है 100 वर्षों के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि अंगिरा अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। श्री नारद मुनि की जय। तो नारद जी विजय महाविष्णु के सांस के बाद, और फिर गर्भोदक्षाय कारणोदक्षाय शिवदक्षाय, तो और यज्ञ में गए, दोबारा प्रकट हुए। अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येम्य स्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् अविघात गतिः क्वचित्। अच्छा, अब ये जो लेक्चर, ये जो परपोर्ट है, कभी आपको इंडिपेंडेंस डे पे फ्रीडम के ऊपर लेक्चर देना हो तो दिस परपोर्ट डिफाइंस इट्स फुल्ली बेस्ड ऑन फ्रीडम बेसिकली। अब देखिए कई बारी फ्रीडम इज द वर्ड और इंडिपेंडेंट, क्या फ्रीडम वर्ड लिखा है इसका? इसमें आप देखना कम से कम 5-7 बार तो फ्रीडम मिल जाएगा आपको, फ्रीडम या लिबरेशन। अच्छा, फ्री टू मूव, है ना, इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे कोई, आप काउंट कीजिएगा इसमें कितनी बारी मिलेगा। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। महाराज जो कोई पासपोर्ट, वीजा, कोई टिकट, कुछ नहीं चाहिए। यू कैन ट्रेवल एनीवेयर, लिबरेटेड स्पेसमैनशिप। कितने मिला काउंट किया आपने किसी ने? He is a liberated spaceman. 4 बार। हाँ, वो इसे liberated, free, freedom, without restriction. Yes. तो नारद जी कहीं भी जा सकते हैं। आप देखो श्री भगवान की कृपा हुई तो आपको जिसको भी ज्यादा फॉरेन टूर, अब्रॉड टूर, इधर जाने का, स्पेस पे, मार्स पे जाने का शौक है, सबसे बेस्ट है भक्ति करो, है कि नहीं? अब कोई टेंशन नहीं होगा। एक बार बस आपको दिव्य देह मिलना है, उसके बाद आप किधर भी ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? तो एक्चुअली इसीलिए कह रहे हैं भक्ति करना हो ना, एंजॉय करना हो, भक्ति के अंदर एंजॉय, कृष्ण के साथ एंजॉय करो। अनलिमिटेड है, नहीं तो इधर क्या है, जितने दिन का वीजा, पासपोर्ट और टिकट है उतने वापस आना पड़ेगा आपको,
है ना, उसमें इतना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा, ये है वो है। यहाँ तो बस जहाँ मन किया चलो उधर, और वहां जाके क्या करना है, सिंपली एंजॉयमेंट। किस चीज का एंजॉयमेंट? देवदत्ता मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। अब ये वाला परपोर्ट आपने कभी म्यूजिशियंस को इंटरेक्ट कर रहा हो, ये म्यूजिशियन है प्ले गिटार में, दिस इज द परपोर्ट यू शुड यूज फॉर म्यूजिक बेसिकली। तो देव दत्ताम इमं वीणाम, देव भगवान के द्वारा दत्ताम क्या दिया मुझे, ये वीणा प्रदान। नारद जी को भी हाथ में वीणा रहती है ना, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम नामय मनि मुदित है सकल गीत साम। स्वर ब्रह्म विभूषितम, और ये जो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, तो ये 7 स्वर और क्या ये दिव्य हैं, और विशेष रूप से दिव्य गीतों के निमित्त हैं। तो नारद जी इन स्वरों के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्वर ब्रह्म मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। और इस प्रकार निरंतर मैं भगवान के गुणों का, गुणावली का कीर्तन करते रहता हूँ वीणा के साथ। और क्या करता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ, बस एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, एवरीवेयर सिंपली डूइंग हरि कीर्तन, और लोगों को जो है भक्त बनाते हुए जा रहे हैं। एंड thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord। तो इस प्रकार से प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वो मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया हो। जब श्रीमद नारद मुनि कीर्तन करते हैं एंड डायरेक्टली वो भगवान के साथ एसोसिएट कर पाते हैं। जैसे कि भगवान को इनवाइट किया है, जैसे अक्षराम प्रभु को इनवाइट करते, मैसेज डाल के, पोल डाल के, रिमाइंडर ये वो, है ना, बेचारे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नारद जी जैसे ही गाते हैं तुरंत भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं, है ना। एतद्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। अब नारद जी अपनी सारी टेस्टिमोनियल का, अपनी ऑटोबायोग्राफी का कंक्लूड कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे व्यासदेव, एतद् आतुर चित्तानाम, जिन लोगों का मन और हमेशा चिंता में मग्न रहता है, it is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxiety due to the desiring contact the senses with their chanting, with their objects, can cross the ocean of nescience on a most suitable boat। भव सिंधु प्लवो, प्लव मतलब होता है बोट। वो नाव क्या है इस भव सागर से पार करने की, टाइटैनिक में the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead। भगवान श्री कृष्ण हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का निरंतर श्रवण कीर्तन जो है एक सबसे मोस्ट सूटेबल उपयुक्त नाव है, प्लवम, जिसके द्वारा भव सागर को पार कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हे नारद, हे व्यासदेव, आप सिर्फ भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान करो, और यही गुणगान करने के लिए लोगों को प्रेरित करो। यमाभिर्योगपथैः कामलोभाहतो मोहो मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यते। तो यहाँ कह रहे हैं कि ठीक बात है, लोग बोलेंगे अरे आप भक्ति को इतना गुणगान कर रहे हैं, व्यासदेव जी सोच सकते हैं, बोल सकते हैं नारद जी को, बाकी योग पद्धतियों का क्या, कर्म योग का क्या, इसका उसका क्या, बोले हाँ ठीक बात है, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग से आप अपनी इच्छाओं को, मन को प्राणायाम से जरूर शांत कर सकते हो, लेकिन फिर भी आत्मा की संतुष्टि नहीं प्राप्त होनी है। क्योंकि हे व्यासदेव, आप तो संतुष्टि चाहते हो ना, माइंड कंट्रोल करना हो, अष्टांग योग बहुत पावरफुल प्रोसेस है, नो डाउट अबाउट दैट। इंद्रियों कंट्रोल करना हो, ज्ञान योग, कर्म योग,
ये निश्चित रूप से हृदय को शुद्ध करते हैं, शांत करते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जो संतोष है वो नहीं प्राप्त होता है, वो केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। मुकुंद सेवया यत्तत्, केवल भगवान मुकुंद की सेवा करने से। अब प्रभुपाद यहाँ पे विश्वामित्र का और हरिदास ठाकुर का योगी वर्सेस डिवोटी का उदाहरण देते हैं उसके अंदर। सर्वं तदिदम् आख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। हे व्यासदेव, आप क्या हो? त्वया अनघ, आप निष्पाप हो। और जैसा आपने मुझे पूछा था मैंने बता दिया। सर्वम तद इदम आख्यातम, मैंने सब व्याख्या कर दिया। किसके बारे में? मेरे जन्म और कर्म के रहस्य के बारे में आपने पूछा था, मैंने बता दिया है। और यह आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। ठीक, जब ऐसा वर्णन हम सुनते हैं कैसे हुआ, that become our memory for वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो आचार्यों की लीला, श्री प्रभुपाद की लीला, हमारे आध्यात्मिक दीक्षा गुरु की कार्यशैली इत्यादि, ये सब हमारे एक शिष्य के लिए मेडिटेशन का विषय है बेसिकली। इस विषय को मेडिटेट करना बहुत आवश्यक है यदि हम भक्ति में जो है स्थिर रहना चाहते हैं, पर्पस चाहते हैं, प्रगति रहना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति है प्रेममयी सेवा। किससे है प्रेम? हम क्यों फॉलो कर रहे हैं 16 माला, इतने सब सेवा करना, तपस्या? मोर देन आवर लव फॉर कृष्णा, इट हैज टू बी लव फॉर श्रील प्रभुपाद, यू नो, लाइक दैट, कि हमें क्या कृपा प्राप्त हुई है। तो इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि आपके लिए भी बहुत जो है, इट विल बी कंड्यूसिव फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। एक तो है हमारे सामने सक्सेसफुल केस स्टडी, और दूसरा है हमारे इंस्पिरेशंस, उन्होंने क्या सफलता प्राप्त की, यू नो, हाउ डिड यू, इट्स अ सक्सेस स्टोरी। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारद वासवी सुतम आमंत्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। इस प्रकार 2 अध्याय में नारद जी ने व्यासदेव को संबोधित किया, उनसे विदा ली। विदा, नॉट अ हिंदी वर्ड ना, इट्स पर्शियन, आई थिंक इट्स कम फ्रॉम पर्शियन, शुड बी प्रस्थान किया है जो भी। और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। अब नारद जी का तो काम है, अब कहीं प्रहलाद महाराज का उद्धार करेंगे, कभी किसी और का उद्धार करेंगे, ध्रुव महाराज को मिलेंगे, जहां आवश्यकता होगी। नारद जी सच अ प्रीचर कि भगवान तुरंत उनको उधर ही लेके जाते हैं। So if you have a desire to preach Krishna consciousness, Krishna will take you to the right candidate. Those are waiting for Krishna consciousness, you know, to be received. अहो देवर्षि धन्योऽयम् यत कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन् माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। और यह सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अहो देवर्षि धन्योऽयम्, श्री देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशोगान करते रहते हैं। और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। जय श्री नारद मुनि की जय। तो नारद जी अब चले जाते हैं। आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा होगा, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? व्यासदेव ने क्या किया? नारद चले गए, दैट्स अ सीरियस क्वेश्चन। तो यही सूत गोस्वामी लोग पूछेंगे, शौनक आदि ऋषि, व्यासदेव ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ कथा सुनने के बाद, है ना? तो आप भी ऐसे सोचो, इस फेस्टिवल के बाद में, गौर पूर्णिमा के बाद क्या हुआ, नित्यादशी के बाद क्या हुआ, मायापुर यात्रा जाके आए, अयोध्या जाकर के आए, या कुछ भी, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? दैट्स अ क्वेश्चन। हमने क्या परिवर्तन अपने अंदर लेकर के आए, चाहे कुछ दिन के लिए भी लेके आए हो, पर क्या परिवर्तन? So anyway, any questions, any discussion on this? Yes, bro. At least Bhagavatam doesn't mention that. तो मुझे knowledge नहीं है, किसी पुराण में कोई description हो तो I have no idea.
सर्विस जो होती है किसी के इंस्ट्रक्शन के बाद ही मानी जाती है, रियल सर्विस है, किसी ने बोला है तो सर्विस बोल जाती है, या फिर हम अपने आप से नहीं मांगना चाहिए ना सर्विस, नहीं ना। और कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती है दुनिया में, नहीं है ना। तो बट वी मस्ट लुक फॉर अ सर्विस एंड डू इट कंसिस्टेंटली। बेसिकली आप में सेवा की इच्छा होगी, सेवा करते रहोगे, कृष्ण विल गिव यू मोर सर्विस। एक्चुअली प्रॉपर राइटिंग है, कृष्ण विल गिव यू ऑल डायरेक्शन है, राइट। और किसी को प्रश्न? आप बीच में हाथ खड़ा करें। जब पर्सनल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें हमें कैसे पता लगेगा पर्सनल कैपेसिटी क्या है? ऐसे कि पर्सनल कैपेसिटी अक्सर जब हम स्ट्रेच करते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर, तो उससे हमारी पर्सनल कैपेसिटी बढ़ती भी है। अगर हम बस उस पे बढ़ती हुई पता लग जाता है, इससे ज़्यादा स्ट्रेच मत करो भाई। जैसे वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, जिम के अंदर वजन उठाते हैं ना, तो पहले दोनों जगह 2-2.5 किलो लगाएगा, 5 किलो उठाएगा, फिर 5-2.5 और जोड़ेगा 10 किलो। ऐसे करते करते उसका अभ्यास से प्रैक्टिस तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही बता देता है 15 के ऊपर नहीं जाने का है, 20 के ऊपर नहीं जाने का है। लेकिन 20 उठाते उठाते क्या होगा, धीरे धीरे 25 उठाने की उसकी सेंसेस भी बढ़ती जाएगी। सो देयरफॉर द प्रोसेस इज टू डू कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली, बट उसमें ओवर एंडेवर ना हो, ओवर स्ट्रेच ना हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। यस वन माली इनिशियली जैसे हमें टेस्ट आता है और आगे सालों बाद मेरा क्वेश्चन है ये, सही में कितनों को इनिशियली टेस्ट आया था? ये डायलॉग भक्तों ने रटा तो होता है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली इनिशियली एक्सपीरियंस दैट एक्सटेसी, यू नो, जय हरि बोल? बहुत ज़्यादा हैं? कितने बस इतने 4 लोगों को बस? थोड़ा बहुत नहीं, एक्सटेसी कह रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत क्या होता है? जब शुरू में नहीं आया था फिर क्वेश्चन ही गलत है ना। माय पॉइंट इज, क्यों बेचारे अभी भी डिप्रेस हो रहे हो? पहले भी नहीं आया था, अब भी नहीं आया, धक्कम पेल चल रही है गाड़ी, क्यों बेचारे माइंड पे इतना जोर डाल डाल के पहले आए थे तो ये था किसी इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आया होगा, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट, बट आई रियली वांट टू क्रॉस चेक वेदर दिस इज द हाइपोथेसिस और दिस इज राइट, यू नो। क्वाइट ऑफन बिकॉज समटाइम डिवोटीज आस्क दिस क्वेश्चन, आई हैव अ स्ट्रेट अवे चैलेंज। हाय जो 25 साल पहले था वो आज भी वैसा ही है, मतलब मेरे को तभी भी कुछ नहीं लग रहा था, आज भी कुछ नहीं लग रहा है, चल रहा है गाड़ी में, अच्छा लगता है, कर रहे हैं, चल रहा है, हाँ। तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन सो वेल। पहले थे तो बहुत आनंद था, और किसी के साथ हुआ होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या ऐसा हुआ था कि कृष्ण को था, यू आर सर्चिंग फॉर कृष्णा, यू नो, यू आर सो माला करे थे, जैसे वो गिरिराज महाराज बताते हैं, पूरा टाइम ही वाज ड्राइविंग या गाड़ी में बैठे थे, किधर तो आ रहे थे, तो ऑल द टाइम यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, यू नो, दैट वाज द टाइम, यू नो, व्हेन डिवोटीज डिड। और एक और जगह पे वो डिवोटीज पता नहीं ट्रेन में या कैसे गए थे, पूरा टाइम दे वर डूइंग कीर्तन। नहीं, अपने लोग जाते हैं तो मोबाइल में लगेंगे, गप्पे मारेंगे, प्रसाद खाएंगे। सो वी रियली हैड दैट एक्सटेसी और नॉट? माय पॉइंट इज, नाउ यू कंप्लीट योर क्वेश्चन अज्यूमिंग दैट यू हैड दैट टेस्ट। थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली ज़्यादा। तो क्वेश्चन ये था उसमें आगे जो टेस्ट कम हो जाता है या चले जाता है, शुरू में मेरे लिए क्वेश्चन ही हाइपोथेटिकल है, सच्ची बता, क्यों कम हो जाता है? नहीं, क्वेश्चन ये है कि एक श्लोक आया था कि भगवान शुरू में खाली ग्लिम्स देते हैं, उस कारण से या फिर हम आगे सिंसियरिटी हमारी नहीं रहती, इस कारण से वो टेस्ट नहीं रहता, तो मुझे क्या रीजन है? मेरा तो क्वेश्चन ही ऐसा होता भी है क्या? आई एम रियली डाउटफुल ना ऐसा होता है। नहीं, मैं मतलब आई समहाउ आई हार्डली मैच अप विद दिस क्वेश्चन। शुरू में मेरे को पर्सनली आई हैव अ सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। तो आपने वो एक्सटेसी को क्यों छोड़ दिया? आपने ऐसा क्या किया कि वो छूट गई? आप अब आप वो फैक्टर्स को देखो, आई एम श्योर उस समय कोई ऐसी चीज होगी जो आप कर रहे थे और आप नहीं कर रहे। इट मे बी डिवोटी एसोसिएशन, इट मे बी ऑनरिंग प्रसादम, इट मे बी स्टडीइंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, इट मे बी डूइंग अ सर्विस, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, बट आपने वो फैक्टर अपने जीवन से छोड़ दिया होगा, उससे फैक्टर को वापस ले आइए, आनंद आ जाएगा। मतलब इसमें क्यों लेके आए, अपराध कर रहे हैं हमने, ये ऐसा ही होता है, टेस्ट चले जाता है। सी दिस में हैपन 20-25 साल बाद ये वो डिवोटी का क्वेश्चन जमता है क्या? रूटीन रोज माला घिस रहे हैं, घिस के माला घिस गई, लेकिन ये हृदय का रजोगुण तमोगुण नहीं घिसा है ना, लेकिन उधर वो क्वेश्चन जमता है। अब हम नहीं ईयर से स्पेंडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, और सीरियसली नहीं, मतलब
not that way. My point is कि so what it happens after that time, the person is really struggling. So this may happen because of they are either stuck or they are genuinely humble and they are eager कि मैं और आगे बढ़ूं. So this question can have a lot of emotions attached with that. There's a lot of context attached with that. तो मैं अगर एक बहुत सिंपल बिना कोई बर्डन सम उत्तर दूं तो उत्तर देने का प्रयास करूं, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको उस समय सेटिस्फेक्शन दे रही थी और आपने आपके सिस्टम से करंट जो भी लाइफस्टाइल से या प्रोसेस के अंदर वो चीज़ आपकी छूट गई. लेट्स से देवर डिवोटीज हु शुड रिलीज कीर्तन लाइक एनीथिंग. आज वो कीर्तन में आते नहीं, भाग ही नहीं लेते, डांस ही नहीं करते, फिर आप बोल रहे क्यों टेस्ट चले गया. तुम्हें टेस्ट कहाँ गया, वही कीर्तन है, वही है, तुम जा ही नहीं रहा तो क्या करोगे. रसगुल्ला आज भी वही है, देखो अब आप खा ही नहीं रहे रसगुल्ले को, फिर आप बोला ऐसा क्यों होता है, कुछ साल बाद खाने में टेस्ट चले जाता है, मीठा खत्म हो जाता है, ना तो आपको शुगर हुआ है ना ये रसगुल्ला अवेलेबल नहीं है, अब आप रसगुल्ला ले ही नहीं रहे. पहले रसगुल्ले खा रहे थे, बढ़िया लग रहा था. सो आई हैव अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग. सो इसीलिए अगर हम में से लोगों को पता लग जाए ना व्हाट गेव मी टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. आई नो डिवोटीज they like to study a lot. The people like me, who used to like service a lot. सेवा दे दो, मतलब खूब काम दे दो, जितना बच्चे से बचपन के अंदर है ना, काम कराओ आप मेरे से बिंदास, तो उसमें मजा आता था करने के लिए. So different people, they are different. किसी को लेक्चर सुनने मजा आता है, किसी को कीर्तन जैसे मैं दिया. Lot of devotees, including me, was very fond of kirtans, Gaur Aarti, Vaishnav songs, etc. I have a simple answer. गया है तो ढूंढ लो भाई, आप प्रोसेस करो क्या छूट गया, उसका अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करो. There may be many answers to this question, but मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है. Yes. ये उसके लिए है जो भाव की स्टेज पे. नारद जी भाव की स्टेज पे, अगर आप भाव की स्टेज पे होंगे तो कृष्णा विल गिव यू दैट. कृष्ण को था कृष्ण. Yes, one. 21st श्लोक के अंदर लिखा है इनकम्प्लीटेड सर्विस. इसका मतलब इनकम्प्लीट है. इन सर्विस. हाँ, मतलब अभी आप सेवा में परफेक्ट नहीं हुए. मतलब अभी आपके अंदर पूर्णतया सेवा भाव या सेवा एकदम हाईएस्ट विद प्रेमा आपका सर्विस अभी नहीं पहुंचा. अभी आपकी सर्विस में स्टिल देयर सम मटेरियल इंटरेस्ट, मटेरियल कंटैमिनेशन, मेटल कंटैमिनेशन. दैट्स राइट. यस. Any questions from Mataji's? Okay. कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस डिस्कशन, ये चीज जैसे कई बार सुनते हैं कि भक्ति में आते हैं तो नामाभास होता है, फिर नामकार होता है, फिर वहां से शुरू होने लगते हैं. शुरुआत में नामाभास होता है, कुछ एक मिला ताकि आपको एक टेस्ट मिले कि आप टिक जाओ. फिर उसके बाद व्यक्ति अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है, जिस कई बार सुनी है. तो जो भी आप बोल रहे थे तो उसमें थोड़ा सा दोनों हार्मोनाइज करना चाह रहा था. क्यों करना चाह रहे? दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं. They're two different contexts. मैं तो ये कह रहा हूँ यार, नामाभास था नहीं था, आपको आनंद आ रहा था, आज नहीं आ रहा है, आपके मेन्यू में क्या मिसिंग है, आप उसको ऐड कर लो. मैं इतना सा कह रहा हूँ. भाई आपके मेन्यू में आप पहले सेवा कर रहे थे, उसमें मजा आ रहा था, आप भक्तों का संग कर रहे थे, खूब डांस कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, कुछ तो मिसिंग है आपके लाइफ में 100%. आप रिफ्लेक्ट करोगे ना, सबका इंडिविजुअल होगा. यार नया नया आया था ना, मैं ये बहुत करता था, इसलिए आनंद आ रहा था. और इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, भाई आपकी मेन्यू पहले कंप्लीट था या नहीं था. कितनों के तो पहले भी कंप्लीट ना, पहले टेस्ट आ रहा था ना, अब आ रहा है, तो क्यों बेचारे दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो. तो आई वाज हैविंग फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट, वन पर्सपेक्टिव. और जो आप कह रहे हैं दैट इज टेक्निकल, व्हिच इज राइट, इट इज नॉट रॉन्ग. देयर इज इनिशियली व्हेन यू डू, इट्स कॉल्ड आई थिंक वन इज कॉल्ड प्रतिबिंब नामाभास एंड वन इज कॉल्ड छाया नामाभास. मुझे एग्जैक्टली वो डिटेलिंग नहीं याद है. तो इनिशियली व्हाट हैपेंस, देन अपराध नाम एंड देन द अदर नाम अपराध, दैट इज हाउ आई थिंक ठाकुर भक्ति विनोद, नॉट श्योर, बट आई स्टडीड Rupunikeshwar taught us in one of the Bhagavatam sections. तो वो जरूर आप ठीक कह रहे हैं, बट डोंट ट्राई टू हार्मोनाइज दिस टू कॉन्टेक्स्ट. मैं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ. आप बताओ, आप ऐसा क्या था जो आज आप नहीं कर रहे हो. लेट्स टेक इस वनमाली प्रभु एग्जांपल.
हाँ तो बस उसको बढ़ा दो, एज सिंपल एज। जो भी आपका फैक्टर मिसिंग था, आई लाइक फ्रेंडशिप ऑफ डिवोटीज, आई लाइक सर्विस, आई लाइक डीटी दर्शन, आई लाइक समथिंग समथिंग समथिंग, यू नो, मैं इतना सिंपल सा आंसर। और मेरे को ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग यहाँ तो, लेकिन 5-6 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी नहीं किया, कि भक्ति के शुरू में हमें बड़ा आनंद आ रहा था, जैसे कि जमीन से 2 फुट ऊपर थे। आनंद कई लोगों ने आंसर किया ही, तो इसका मतलब क्वेश्चन हाइपोथेटिकली रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस लिया ना कि भाई पहले था अब नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले सही में इतना था कि जितना बोलते हैं हम भी उसको ओवर क्वालिफाई कर रहे थे। शुरू शुरू में कई लोग अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी, कई बार कष्ट कम हो जाता है इसलिए भी लोग जुड़ जाते हैं, यू नो। कई बार जीवन में बड़ा मन की शांति मिल जाती है इसीलिए, कई बार अच्छे लोग मिल जाते हैं। इट इज नॉट दैट रसा विच वी आर एक्सपीरियंसिंग, इट मे बी जस्ट द एक्सटर्नल एम्बियंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ब्रिंग सो मच रिलैक्सेशन टू आवरसेल्फ। इट डजंट मीन कि वो भक्ति है, बट क्लेशाग्नि का एक ग्लिम्स हमें मिल जाता है तो लगता है हाँ कितना आनंद हो गया, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी में थे, है ना। यहाँ है तो बड़ा शांति है, बड़े मधुर लोग हैं, प्रभु बुला रहे लोग। आप सोचो प्रभु सुनना कितना अच्छा लगता है ना। बाहर तो सब गाली गलौज करके सुनाता है अपने को, सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, और यहाँ आएगा प्रभु प्रभु जी, तो ऐसे ही आपका कष्ट तो वैसे ही कम हो जाएगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। दिस माय कॉन्टेक्स्ट इज लाइक दैट, इट्स कमिंग फ्रॉम, मतलब मैं तो जो बोल रहा हूँ बहुत शैलो है, इट्स नॉट डीप। व्हाट यू आर सेइंग इज इवन मोर डीपर, मोर एनालिटिकल। तो लोग उतने अंदर जाने की जरूरत क्या है, और जो कोई जाना चाहे तो जाए, गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, दिस इज वन पर्सपेक्टिव। यस पता है ना, सत्वगुण का वो भाव। क्या दो स्टोरीज का आपने कैसे कंपैरिजन, तो पूरा पैरेलल ड्रॉ कीजिए ना। व्हाट वाज एक्स्ट्रा इन द ध्रुवा सेक्शन ना, ऑस्टेरिटी तो ही आल्सो डिड। आप में से कौन, इनका प्रश्न है कि ध्रुव भी जंगल में था, ये भी जंगल में है। उनमें ज्यादा मेटेरियल डिजायर थी, फिर भी भगवान का इतना लंबा दर्शन हुआ, भगवान ने एक शंख उनके सर पे रखा, इतना प्रार्थना अर्पित किया उसी लाइफ टाइम के अंदर, जबकि वो मेटेरियल डिजायर से आया था। ये तो फिर भी नारद जी तो कोई मेटेरियल डिजायर नहीं थी, तो स्पिरिचुअल सीकर थे, फिर भी इनको छोड़ दिया और उनको सर पे लगाया। क्या एक मिसिंग पॉइंट है, वही जंगल उनका है, वही जंगल इनका है। इनको किसका मिला था, ये जो 4 महीने के लिए मिले थे, उनका वो कौन थे। हाँ तो वो महान साधु ही तो थे, उनके से प्रेम मिल गया तो कोई कम थोड़ी है, वो नारद जी के प्रतिनिधि हैं। तो ये कौन, ध्रुव महाराज कहाँ खोजने गए थे, राज्य मांगने गए थे, वो नारद जी खोजने के लिए गए थे, उल्टा बोल रहे हो। ध्रुव कौन से खोजने गया था भगवान को, वो तो भगवान से मांगने के लिए गया था, मेरे पिताजी से, दादा से, जो भी, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए मुझे। इनको क्या चाहिए था नारद जी को, कभी राज्य भोगा भी नहीं था और चाहिए भी नहीं था। व्हाट मूड नहीं कि तो भगवान को दर्शन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ज्यादा घूम लिए आप ये कह रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो गए। एक मिनट बोलो तो दो, लेट वन पर्सन। नहीं किया क्या यार, बहुत। यस माता जी, ये भी तो भक्ति वेदांत एज इट इज, जैसा उन्होंने बोला एज इट इज, मनमाने थोड़ी किया इन्होंने। अब तो मारो तुक्का भाई, अरे कुछ और सोचो, एक बहुत इतना सिंपल कॉमन एसेंस उत्तर है। क्या किया मधुबन में ध्रुव ने, कैसे किया है, कैसे किया बोलो, अभी तो बोला आपने। नहीं, नॉट मेडिटेटेड, ही डिड सम, जब तो किया, और क्या किया। या नहीं पता तो तुक्का मत मारो, ऐसा तुक्का तो मत मारो कि ना मतलब मेरा बोलने का मूड ही खत्म हो जाएगा। 4th कैंटो खोल लो भाई, कोई बात नहीं, 4th कैंटो 9th चैप्टर खोल लीजिए, देख लो क्या एक मिसिंग पॉइंट था वहां पे। नहीं यहाँ पे क्या मिसिंग पॉइंट था,
चलो और तुक्का मारो, लेकिन अब अच्छा तुक्का मारो, जनरल वाला नहीं, बहुत स्पेसिफिक। यहाँ क्या बोला प्रभुपाद जी ने? प्रभु आई यू आस्क्ड द क्वेश्चन ना, प्रभुपाद जी ने क्या बोला था? उस व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? टेम्पल में क्यों जाना चाहिए? क्यों वैकुंठ होता है वो? हैं? किस रूप में होते हैं भगवान? ना, ध्रुव ने किसकी सेवा की थी? मिट्टी से भगवान की मूर्ति बना करके उनकी सेवा की थी। देश काल विभागवित, he did the deities service to the deities there. In Narada's case there is no service of deities there. इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे कनिष्ठ को मंदिर में जाना जरूरी है, जंगल में जाना नहीं। But Dhruva served the deities along with all austerity, this and that. आप पढ़िए देखिए, है ना? देश काल विभाग अभी आई थिंक 4931 होगा मोस्टली, otherwise just type the keyword 4931 and that's what Narada tell him, chant ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मिट्टी की मूर्ति बनाओ और उनकी सेवा पूजा करो। जंगल में वही अवेलेबल था, लेकिन भगवान का एक रूप बनाओ। वहां प्रभुपाद जी कहते हैं 8 प्रकार के भगवान के रूप बनाए, समझ गए? इसलिए मंदिर आओ, अगर आप कनिष्ठ हो तो भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए आओ, उस रूप पे भगवान का मन लगाओ और भगवान के मंदिर में सेवा आके करो। नहीं तो ऑफ कोर्स घर में कीजिए, आजकल ऑनलाइन वो भी है, मतलब इन जनरल आई एम सेइंग इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नॉट कन्विंस्ड बट दिस इज द आंसर। आप परपॉट्स पढ़िएगा और that is your conclusion. See, we should never do like that. जब हम दो स्टोरी को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, उससे प्रिंसिपल्स ही ड्रॉ करने चाहिए, कंपैरेटिव प्रिंसिपल्स ही ड्रॉ करने चाहिए, ये ज़्यादा या ये कम। दे हैव टू बी सीन इन देयर कॉन्टेक्स्ट। आपने क्योंकि क्वेश्चन कंपैरिजन उठाया, देयरफॉर एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो तो पैरेलल्स पूरे होने चाहिए टू स्टडीज। एंड देन टू ध्रुवा, हाउ डिड लॉर्ड इंक्रीज सेपरेशन इन हिम? तुम पता नहीं 36,000 साल या 4 मिलियन, पता नहीं कितने जितने भी साल था, तुम यहीं रहोगे, भोग करोगे खूब, तुम्हारे पास इंद्रिय वो क्या बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, राज्य रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो ध्रुव बोले अरे, और तुमको अपने भाई पे माँ सौतेली माँ पे गुस्सा था तो उसका लड़का मर जाएगा और वो भी मर जाएगी, तो उनके अंदर रिवेंज फैंटेसी थी, वो भी पूरी हो जाएगी, तो और मरने के बाद तुम्हें ध्रुव लोक प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव बोले अरे भगवान क्या कर रहे हो आप, मेरे को आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो क्यों पुरानी इच्छाएं पूरी कर रहे हो? तो भगवान सोच रहे भाई देख तेरे को नहीं दूंगा तो लोग बोलेंगे देखो भगवान के पास गया, दिया नहीं इसको, तो क्यों जाऊं भगवान के पास? तो वो सब भी दे रहा हूं, लेकिन इस पूरे ऑल थ्रू आउट यू विल नेवर फॉरगेट, यू विल रिजाइड इन। तो भगवान ने इस प्रकार से ध्रुव की इच्छाओं को पूरा करते हुए, है ना, अगर आप जो क्वेश्चन, ध्रुव की रत्ती भर इच्छा नहीं थी भगवान को प्राप्त करने की, सीधी बात है, वो तो भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते थे। एंड देयरफॉर ये स्टोरी, ध्रुवा की स्टोरी इसलिए यूनिक है। नॉर्मली हम बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, कृष्ण, अगर भाव देखें ध्रुव का कोई भाव नहीं था, ध्रुव ओनली वांटेड मटीरियल फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। बट क्यों चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों बार सुनते थे इस कथा को? यहाँ पे भगवान ने अपना ही नेचर बदल दिया, भाव नहीं देखा, भगवान ने एक्शन देखा ध्रुव का। आप सेवा कर रहे हो, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, भाव नहीं है, लेकिन भगवान ने उस एक्शन को देख लिया, मेरे लिए इतना परिश्रम कर रहा है ये, भगवान ने सब कुछ उसको अर्पण कर दिया, उसकी चेतना को भी शुद्ध कर दिया पूरा। एंड दैट्स द यूनिक पार्ट ऑफ दैट स्टोरी व्हिच इज एल्सवेयर नॉट सीन। हमेशा हम क्या बोला जाता है, चेतना इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, एक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, राइट ना? यहाँ क्या था? So Dhruva story is in that context, it becomes very very delicious, very delicious. When Narada section, no material desire, practically वो किसी material नहीं थे, तो शुरुआत से प्रेम से थे, वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तो तभी प्राप्त हो गई था, तो जैसे ही बैठे जंगल में, बस भगवान तुरंत उनके हृदय में तुरंत भाव के स्तर पे आ गए, इतने उन्नत उस समय थे वो, है कि नहीं? ओके, इससे प्लीज मैं डोंट ड्रॉ विद पांचरात्रि के भागवत विधि, नो, अनलेस द स्टोरीज आर नोन कंप्लीटली। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। Any announcements?